तो अभी उनका इंतकाल हो गया, वो है नहीं। पीछे ना मेरे यहाँ रोंगटे खड़े हो गए, जो आप बोले ना तो मेरे को वो सब चीज़ ना हिट करी। पर मेरे पास नहीं रहे ना तो मेरे को पता ऐसा था एंजाइटी अटैक आ जाएगा, मैं मर वर ना जाऊँ उनके बिना। म्यूजिक में भी देखी थी, टिकटॉक में भी देखी थी। अब ये इतना बता दिए भी और- बोलो कि प्रपोज तुमने किया था। याद है ना, बोले थे अभी सऊदी जाने मुझे और उनको स्पिरिचुअल में कनेक्शन बनाना है। फिर मैं निकाह करके आ जाती थी सऊदी से, क्या होता था फिर? बीबी घूम गई ना तो इसको शक हो जाता। डाइवोर्स दे दूंगी। बोलती छोड़ दूंगी तुमको, छोड़ दूंगी, डाइवोर्स दे दूंगी तुमको बस। अगर उसको आप पसंद नहीं आएंगे ना तो वो सही से जवाब भी नहीं देगी आपका, ऐसा वो चुप हो जाएगी। तो ऐसा कुछ बोलूंगी तो चिल्लाते, मत बोलो इतना भी। बोलते तू आना नहीं आ मेरे घर पे, बैंगलोर जा, तू जा, आना नहीं मेरे घर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह और आज के हमारे कहानी सुनो के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं आयशा और अब्रेश, जिनकी लव स्टोरी देखकर आपके भी दिल में गिटार तो ज़रूर बजता है। बट आज हम बहुत सारी बातें करने वाले जिससे आपके दिल में और भी घंटियां बजने लगेंगी। सो अब्रेश एंड आयशा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप दोनों, और अभी आज कैमरा फेस करना पड़ा है, लंबी चौड़ी बात करनी है हम लोगों को, क्या चल रहा है दिमाग में, दिल में? बस ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जवाब मैं दूंगा या फिर मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है तुम बोल लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ में ऐसा हो जाएगा कि तुम तो गलत तो नहीं बोल रहे हो। फिर ठीक है वो थोड़ा होएगा, लेकिन देखते हैं। कैसा था आपका बचपन? बचपन नॉर्मली था, बचपन जैसा रहता है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। बस ये है कि हम लोगों को ज़्यादा बाहर जाने मना करते थे। यानी मतलब मेरे कज़न्स लोग में देखा जाए तो फिर उन लोगों को बोलते थे हाँ ठीक है बाहर घूमो, अकेले जा सकते हो, लेकिन हम लोग को ऐसा था कि नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं जाने का, लग जाएगी, कहीं चोट लग गई, कुछ हो गया, तो ये सब चीज़ का ख्याल रखते थे। बचपन में बहुत ज़्यादा लाड़ वाड़ बोलते ना, वैसा करके रखते थे। आयशा आप बताइए। मेरा तो बहुत 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 अच्छा था, बहुत, मतलब मैं बहुत मम्मी डैडी के साथ घूमी हूँ, मेरे भाई बहनों के साथ, मतलब मेरे कजिन लोगों के साथ घूमी हूँ। स्कूल में भी मैं बहुत मस्ती करती थी। और मतलब मेरे डैडी हर चीज़ में मेरा साथ देते थे, मम्मी साथ देते थे। हमें हर हफ्ते पॉकेट मनी मिलती थी, तो सबसे ज़्यादा मुझे मिलती थी क्योंकि मैं बड़ी थी। मतलब बहुत घूमना, बहुत हैपनिंग, बहुत बहुत अच्छा था। इनको जितना घर पे रखते थे ना, मैं उतना ही बाहर घूमती थी बचपन में। नहीं, हम लोग पॉकेट मनी का तो छोड़ दो, हम लोग को तो मिलती ही नहीं थी। मतलब स्कूल में बस ये है कि थोड़ा वो रिसेस में हम लोग को भाग के घर पे आना पड़ता था 15 मिनट के इसमें, फिर वापस स्कूल जाना पड़ता था। ये पास था हम लोग का स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं था, तो हम लोग को आना जाना हो जाता था। मेरा भी पास था, लेकिन मेरे डैडी मुझे भी पैसा देते थे और मेरे दोस्तों को भी पैसा देते थे कि मतलब इसके तो ऐसा करते थे इसके साथ कि इसको पैसा ज़्यादा देते थे, बोलते थे तू अपने दोस्त लोग को खिला, ताकि उन लोग तेरी बात सुने हर चीज़ में। हाँ, थे कि मतलब ऐसे बोलते थे कि देखो मेरी बेटी के साथ अच्छे से रहना, वो जैसे बोलेगी वैसे तुम सुनना, तुम लोग को ये मैं पैसा दिया, उसको भी दिया, ये भी तुम लोग को पैसा देगी। तो क्या उस मेरे ग्रुप में ना मेरी ज्यादा सुनते थे फिर। तो ऐसा था मतलब। ओके, पिटाई सबसे ज्यादा किसकी हुई थी? मैं बहुत मार गई। मार तो मम्मी तो चम्मच टेढ़ा करते थे, मम्मी है अंदर। मम्मी अभी अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हाथ भी नहीं लगाते, अभी मस्ती मस्ती में। नहीं तो मम्मी चम्मच, वो कबगीर रहती है, वो चपटा चम्मच बोलते हैं, कबगीर बोलते हैं उसको। ट्राई करते हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो मार मार के चम्मच टेढ़ा कर देते थे मम्मी। आयशा, आपकी पिटाई किसने की है? मतलब इतने मासूम से फूल से चेहरे को किसने पीटा? दोनों ने, मम्मी डैडी दोनों मारते थे। मैं मस्ती भी करती थी, और कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि मैं दूर दूर चले जाती थी मेरे दोस्तों के साथ, और ना मेरे घर पे ना पूरे एरिया में ढूंढते थे कहाँ गई आयशा, कहाँ गई कहाँ गई। और मैं रात में 11-12 बजे आती थी, इतने छोटे छोटे दोस्त। तो वो चिल्लाते थे, तो वो मारते थे। तो मम्मी तो हाथ से मारते थे, डैडी ऐसा थोड़ा हाँ, ऐसा ऐसे करेंगे, लेकिन मम्मी बहुत मारते अब्बा थे। की लाडली थी ना, इस वजह से तो अब्बा कुछ नहीं करते, मम्मी मारते थे इसको ज्यादा। सो मार तो इतना खा लिया आप दोनों ने, बता ही दिए, बट पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? नहीं, मैं अच्छा था, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। 10th। अच्छा है। हाँ, किस क्लास तक अच्छा था? नहीं मेरा मैथ्स अच्छा ही था। हाँ, मैथ्स हमेशा से ही मेरा अच्छा था। मेरी बहन मेरे मेरे से एक क्लास आगे थी, मैं उसका मैथ्स मैं सिखाता था उसको, ऐसा होता था मैथ्स में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि 10th में मेरे को साइंस में मार्क्स अच्छे आ गए, ये मैंने साइंस ले लिया। लोगों को यही रहता है कि साइंस में अच्छा है मतलब ये डॉक्टर बनेगा। तो ऐसा हुआ था, तो साइंस ले लिया फिर, और क्या, फिर साइंस ने। आयशा? मैं मैथ्स में एकदम जीरो थी।
मतलब मुझे मैथ्स समझता ही नहीं है, मुझे मैथ्स पसंद ही नहीं है। बाकी सब सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छी थी, मैथ्स मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। सो रिजल्ट के वक्त दिल धक धक करता था या हाँ नहीं? हाँ हाँ, 10th के वक्त तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अलजेब्रा ज्योमेट्री में फेल हो जाऊंगी, बट नहीं, मैं पास हो गई थी। मतलब पास हो गई थी अच्छे खासे मार्क्स। बॉर्डर लाइन पे थे नहीं या नहीं नहीं, फिर? मतलब अच्छे खासे मार्क्स से मैं पास हो गई थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे स्पेशली अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिए ना अलग एक ट्यूशन लगाए थे क्लासेस। वो क्लासेस में सिर्फ मैं 2 सब्जेक्ट के लिए ही जाती थी, बाकी मैं घर पे ही बैठ के पढ़ती थी, तो वो पास हो गई थी मैं ऐसे ओके। कुछ। सो अब आप दोनों आपके कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ, कैसा था कॉलेज लाइफ? बहुत अच्छा था कॉलेज लाइफ। मतलब ऐसा हो गया था कि 10th तक के मैं पढ़ाई में ना इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन हाँ कि अच्छे नंबर तो आते ही थे। लेकिन 11 12 में ना मेरा और टीचर्स लोग का ना रिलेशन ज़्यादा अच्छा हो गया था। मतलब कैसा कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ ना तो टीचर लोग बोल रहे कि हाँ ये सही बोल रहा होएगा। कि ऐसा सीआर नहीं था, मैं क्लास का सीआर नहीं था, लेकिन हाँ टीचर्स लोग पसंद करते थे कि हाँ ये अच्छा बच्चा है। ऐसा हो गया था। आयशा, कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? मैं कॉलेज लाइफ नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाती थी, मैं प्राइवेट दी हूँ। ओके। तो मैं जॉब भी करती थी और मैं पढ़ाई भी करती थी और एग्ज़ाम देती थी, तो मैं कॉलेज लाइफ इतना वो नहीं करी। 15 तक मैं पूरा प्राइवेट करी, और क्योंकि मुझे जॉब भी करना पड़ता था इसीलिए। बट आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि एक बार होता है ना कि जॉब भी कर रहा है इंसान बट वो पढ़ने में फिर मन नहीं लगता है, कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, वो बहुत थोड़ा सी मेरे को ना थक जाती थी मैं, क्योंकि मुझे जाना भी पड़ता था, फिर मुझे क्लासेस जाने पड़ते थे शाम के, फिर मुझे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने पड़ते थे, तो बहुत हेक्टिक हो जाता था वो मेरे लिए। लेकिन ठीक है, एक स्ट्रगल के बाद ऐसा कुछ हुआ कि मैं मतलब पढ़ी भी 15 और फिर उसके बाद मैं एक अच्छी पोजीशन पे भी आई जहाँ पे मैं काम करती थी। फिर वो पोजीशन पे आने के बाद मुझे ये मिले और मेरी शादी हो गई। फिर So- इसकी पोजीशन चले गई। तो ज़्यादातर कैसे होता है ना, चलो आज तो आप लोग टच वुड बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हो, खुद मतलब खुद के वीडियोस बना रहे हो, लोग पसंद भी कर रहे हो, और आज के डेट में मतलब किसी को पसंद आना वीडियो के थ्रू बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट अब्रेश, मुझे ये जानना है कि मतलब जो बचपना था आपका उसमें कभी ऐसा हुआ था कि मतलब अगर आपको कोई चीज़ लेनी हो तो वो आप इजीली मम्मी डैडी से बोल के ले सकते थे, या फिर मतलब देखना पड़ता था कि यार भाई बहन भी है, उनके लिए भी डैड मम्मी और डैडी को उनके लिए भी चीज़ें लेनी है, तो ये सब कभी देखना पड़ा आपको? नहीं, बचपन में तो ऐसा था। मेरी मेरी भाई बहन अभी जैसा है ना सिचुएशन, कि मेरा प्यार मेरी बहनों से मेरे भाई से बहुत बढ़ गया, बहुत मतलब कि मैं उन लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इतना प्यार है मेरे को अपने भाई बहन लोग से। लेकिन उस टाइम पे बचपन में ऐसा था, इसका सेम अपोजिट। मेरी बहन अगर मेरे को ऐसा टच भी कर दी ना, ऐसा साइड में, मैं उसको मारता मारता। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ये है कि बचपन में कैसा लड़ाई होती, सर पकड़ के खींच रहे ये वो, इतना टच होने पे भी मारता। उन लोग मेरा भाई बोल के ना ऐसा बोलते थे, मेरा भाई ऐसा करके ना चिपकते थे, और मैं उन लोगों को मारता था, क्यों बोल रही है मेरे को भाई, क्यों बोल रही है मेरे को भाई। वो बचपना था। उसके बाद जब अकल आई तो फिर समझ में आया कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। आयशा, आपकी कैसी बॉन्डिंग थी? हाँ, वही मारा पीटी होती थी, लेकिन क्या मुझे हम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को हर एक चीज़ मिल जाती थी। मतलब हर एक चीज़ जो चाहिए डैडी वो लेके भी आ जाते थे, मतलब जहाँ जाना है वहाँ जाते भी थे। लेकिन उस बीच में वो मतलब हम कहीं जा रहे तो उस बीच में ऐसे कुछ हो जाता था झगड़ा, तो मेरा भाई, मेरी बहन है क्या, मेरे भाई के साथ मेरा बहुत झगड़ा, इतना झगड़ा होता था कि ऐसा लगता था उसको मैं मार डालूं बस, वो मेरे सामने ही ना आए, ऐसा वाला होता था। और वो मेरे से मतलब मेरे से प्यार करता था, वो ऐसा नहीं कि मैं वो डैडी को बता मैं मार दूंगा, मेरे पे हाथ उठा रही दीदी, मैं बड़ी थी ना तो वो छोटा था, वो हाथ नहीं उठाता था, तो लेकिन मैं मारती थी। वो अभी भी हाथ नहीं उठाता। वो अभी वो भी हाथ मैं- क्या मतलब ऊंची आवाज में भी नहीं बोलता ऊंची है, आवाज वो में भी नहीं दीदी बोल बोलता के है। ना शांत हो जाता जब आयशा चिल्लाती और है। अभी मैं नहीं चिल्लाती जब से मेरी शादी हो गई, उससे पहले तो मैं बहुत झगड़ा करती अब्रेश का कमाल है ये। नहीं, मतलब हाँ ये अगर मैं लोगों को ऐसे कुछ बोलूंगी तो चिल्लाते मत बोलो इतना भी, तो कि उन लोगों को एक वो मिल गया प्लस पॉइंट कि अगर तुम मुझे कुछ बोलेगी तो मैं अब्रेश भाई को फोन करूंगा, तो फिर मैं शांत मेरी ठीक है नहीं नहीं करूंगी ऐसा वाला। सो कॉलेज लाइफ का तो आपने बता दिया, बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फाइनेंशियल स्ट्रगल। कई कई फैमिली में होता है कि हाँ मतलब सारी चीज़ें हो जाती है इजीली, बट कहीं कहीं ना कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, और हम कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो देखते हैं, जैसा हमारे घर का है माहौल, हमें भी उस रंग में ढलना ही पड़ता है। तो आप लोगों को कभी ऐसा कह सकते हैं हम, ऐसे हालात देखने पड़े थे घर में? तो आपने जब पूछे ना, मेरे यहाँ रोंगटे खड़े हो गए, जो आप बोले ना, तो मेरे को वो सब चीज़ ना हिट करी। तो मैं वो चीज़ बताने बैठूंगा ना तो मैं रोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी ये सब चीज़ की बात होती है ना तो इमोशनल हो जाता हूँ वो चीज़ को लेके।
तो बस मैं ये बोलूँगा कि बहुत मुश्किल था वो चीज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। बस मैं ये बोलूँगा दुआ और नमाज ये सब चीज़ से ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है, तो वो चीज़ पे भरोसा रखना चाहिए। अरे बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं वो पूरी नहीं बता सकता अभी। मतलब हम पूरा डीपली तो नहीं जाएंगे, हाँ, बट कोई ऐसा बस ये मोमेंट कि जब आप आज देखते हो किसी और फैमिली में वो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आपको हिट करती हो, जो आपके भी लाइफ में सेम चीज़ें हुई हो। नहीं, मैं बस ये सोचता हूँ कि अगर एक सिचुएशन बताता हूँ कि घर में ना क्या नाम है, मेरे भाई को ना मोबाइल चाहिए था। मैं जॉब करता था, ये एक सिचुएशन ही बता रहा हूँ अभी सिर्फ, कि उसको मोबाइल चाहिए था और उसने ना मेरे को बोला कि भाई मेरे पास मोबाइल नहीं। वो उस कॉलेज जाता था, तो मेरे पास मोबाइल नहीं और मैं जॉब करता था, तो अब मैं आईफोन चाहिए उसको। अब मैं बोला कैसे करूँ कैसे करूँ। उस टाइम पे मेरे पास भी था, आईफोन ही था, लेकिन उसको चाहिए था, तो मैं बोला कि चल मैं कुछ देखता हूँ। और ये मसला हुआ कि उसको उसको दिलाने की जगह ना मेरा 2 साल पहले, उसके 2 साल पहले ना मेरा मोबाइल गुम हो गया था, ट्रेन से गिर के गुम हो गया था। वो उसने मोबाइल मंगा, क्या पता कैसे, पुलिस वाला मेरे को फ़ोन करके ऐसा बोला कि आपका मोबाइल मिला है, आप आके कलेक्ट कर लो। हाँ, मैं बोला है ये कैसे हो गया, ये 2 साल पहले घुमा हुआ। और वो मोबाइल मैंने ईएमआई पे लिया था, 2 महीना यूज़ किया, ट्रेन से गिर गया और घूम गया था। तो अब बस मैं ये सोचता हूँ कि जब अगर मेरे भाई बहन या मम्मी अगर मेरे से कुछ सोच के अगर मांग रहे हैं, तो उनको ज़रूरत होगी तभी ही मांगते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ मांगते नहीं है। उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ती थी। मैं ये चीज़ का भी शुक्र करता हूँ, मेरे भाई बहन और मम्मी उस टाइम पे इतने, मतलब अभी इतने अच्छे मिले हैं मेरे को, कि वो चीज़ उन लोग सोचते थे कि अब्रेश के पास है या नहीं, या वो कर पाएगा या नहीं। लेकिन अगर उसके उन लोगों को पता है कि मैं कर पाऊंगा, तो लोग तो सब बोल देंगे सब बोल देते हैं लोग, फिर उन लोग सोचते नहीं किसी चीज़ के बारे में। आयशा, आपने कभी फैमिली में ये सारी चीज़ें देखी कि हाँ मतलब चाहिए तो मतलब स्ट्रगल करना पड़ा कभी कोई चीज़ लेने में? नहीं, इतना नहीं, लेकिन एक डैडी जब मेरे बीमार पड़े थे, तो उस जब बीमार पड़े उसके बाद 1-2 साल तक थोड़ा सी प्रॉब्लम हुआ फाइनेंशियली, क्योंकि वो बहुत बीमार पड़ गए थे। वरना बाकी सब तो बहुत अच्छा था, मतलब कोई चीज़ के लिए कभी हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और कोई चीज़ ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिल रही है या फिर ये चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। जब वो बीमार पड़े तो 1-2 साल थोड़ा सी प्रॉब्लम हुआ, जब मैं फिर कमाती थी, फिर ठीक था, मतलब नॉर्मल चल रहा था, ऐसा था। तो जब मतलब डैड सडनली ही बीमार हुए होंगे, तो उस वक्त अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, हाँ, उस वो वक्त कितना ज़्यादा आपके लिए मतलब कह सकते थे, मतलब रोना आता था या मतलब क्या चीज़ें समझ में आती थी क्या चल रहा है आसपास? मैं उस वक्त जब ऐसे हुआ कि डैडी ना, उनको ना थोड़ा सी ना, जब वो चलने लगते थे ना, तो उनको ना ऐसे होता था कि ना सांस नहीं आ रही। तो अभी उनका इंतकाल हो गया, वो है नहीं, तो ना उनको सांस नहीं आती थी, वो चलते थे। तो हम लोग ना उनको हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल गए, उनको सिर्फ सांस नहीं आ रही थी और कुछ भी बात नहीं थी। तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए ना, तो अचानक से रिपोर्ट आई और नर्स ने ना डायरेक्ट सामने आके ऐसे बोल दी कि आपका हार्ट है ना सिर्फ 25% चल रहा है। अचानक से सामने बोल दी वो, और हम लोग सब टेंशन में आ गए कि अचानक कैसे हो सकता है कि नहीं, ठीक है, ओके, अचानक से कैसे हो सकता है 25%? मतलब एक आदमी जो कमा रहा है, पूरा घर देख रहा है, सबको लेके चल रहा है, हैप्पी फैमिली दे रहा है, अगर अचानक से उसका 25% आ जाएगा तो वो इंसान क्या करेगा? क्योंकि मेरी छोटी बहन अभी वो 15 साल की है, उस वक्त तो वो बहुत छोटी थी, 4-5 साल पहले तो और छोटी थी, मेरा भाई भी छोटा था, मैं भी छोटी थी। तो वो ना बहुत टेंशन में आ गए थे उस वक्त, और वो टेंशन उनको इतनी बढ़ गई थी ना कि उनको पता नहीं हार्ट का इतना प्रॉब्लम हो गया, फिर उनको किडनी में असर हो गया, फिर उनको खून की कमी होने लगी, उनको बहुत सारी चीज़ें अचानक हो गई थी। तो वो जो 1-2 साल का जो हम लोग का पीरियड था, वो बहुत टफ गुजरा। लेकिन उस वक्त अल्लाह ने पता नहीं, मेरे शायद अब्बा के दुआ से मुझे इतना कैपेबल बनाया कि मैं काम भी करती थी, और कोई चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं होने दी उस वक्त मैंने। फिर ऐसा था कि इतने बीमार थे डैडी ने, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको बस 7 से 8 महीना है, उससे ज़्यादा ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो वो 7 से 8 महीने के बीच में डैडी ने इतना करे कि अभी हम लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके जाने के बाद भी ऐसे कि अच्छे हैं बस। और वही एक चीज़ थी। सो अब थोड़ा हम लोग इमोशनल जोन से बाहर निकलने के लिए हम आपके और अब्रेश की बातें करेंगे। सो जब
पहली मुलाकात जो कह सकते हैं, जब आपको पहली बार पता चला हो अवरेश के बारे में, क्या था वो मोमेंट आपकी लाइफ का? पहली बार तो नहीं, मैं पहले से ही जानती थी क्योंकि इनकी जो छोटी बहन थी हाइफा, वो मेरी दोस्त थी, तो हम लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। लेकिन पर वो मोमेंट क्या था, वो आंखों में आंखें डालना, एक दूसरे से बातें करना? बताओ। मैं वो ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि मैं बाजू में बैठा हुआ था, लेकिन मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा था। मैं बैठा हूँ तो मैं ऐसा सामने ही देख रहा, और सामने ही बैठा हूँ, ये बोली इस साइड तो देखो, ये ना बात पहली करे जा रही है। मुलाकात बता रहे वो, जब फीलिंग डेवलप हो गई थी हमारी एक दूसरे हाँ, के तो लिए। ये ना बात कर रही थी मेरे से, मैं बात कर रही है ना, तो अभी उसको तो लगेगा ना कि बात कर रही हूँ, तो मेरे को देखो, तो मैं इसकी तरफ देख रहा ही नहीं, मैं सामने ही देख रहा हूँ। मेरे को अजीब सा लग रहा था। मैं बोली कितना, मतलब ऐसे तो नॉर्मली कितना बात करते हैं, लेकिन अभी मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा? मैं इतनी बात कर रही हूँ, इतनी बात कर रही हूँ, इतनी बात कर रही हूँ, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मेरे को फिर ना घर पे आने के बाद ऐसा लगा शायद मैं उनको अच्छी नहीं लगी रहूंगी आज, मैं अच्छी नहीं लग रही थी क्या, इनको कैसा लगा रहेगा मैं इतना बात कर रही हूँ, ऐसा मैं सोच रही थी। लेकिन ये क्यों नहीं देख रहे थे तुम? बस अजीब लग रहा था उस टाइम पे, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। अजीब So, वाह। शादी का जो डिसीजन होता है ना, ये मतलब आज के जनरेशन में अगर हम बात करें, शादी का डिसीजन बहुत बड़ा हो जाता है। एंड आप दोनों मतलब कैसे मतलब रेडी हो गए कि हाँ आप शादी करेंगे? मतलब घर वालों के प्रेशर से, या नहीं, फिर नहीं, सच में लगा कि यार ये अब सेटल होना चाहिए? 7 महीना हुआ था हमारे रिलेशनशिप को, सिर्फ 7 महीना, और इनको ऐसा था निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो। डर था अवरेश आपके मन में? हाँ हाँ, क्या हुआ मालूम, अब ये इसकी ना एक कजन बहन ना सऊदी में रहती है। तो वो ना बार बार इसको ना फोन, इसके पास पासपोर्ट बना हुआ है, तो वो बार बार बोल रही कि सऊदी भेजो, सऊदी भेजो, सऊदी भेजो। और वहां ना इसके अब्बा ने मतलब बोले थे कि एक लड़का देख के रखे। मैं बोला जाना नहीं, सऊदी जाओगे तो मेरे साथ जाओगे। बोले मैं उम्रा करके आऊंगी। मैं बोला नहीं, कभी निकाह करवा दिए वहां पे, तो बोला ऐसे जो भी कैसे है निकाह शादी होगा करो। मेरा? हाँ, तो क्या हुआ, ऐसे कैसे होगा, नहीं कभी करवा दिए तो। ये डर था मेरे को, वो डर खत्म किया मैंने निकाह करके। अब जाओ, अभी भी जाओगे तो मेरे साथ ही जाओगे। नहीं, कैसे था पता है, मेरे डैडी की फैमिली में जितनी भी मेरी कजिन्स है ना, लड़कियां, सबकी ना बाहर शादी हुई। तो जब तक इनका नहीं पता था, डैडी को नहीं पता था, मम्मी को पता था। तो ना डैडी को ऐसे था ना कि मेरी बहन को बोले कि देख ले आशु के लिए भी बाहर ही अच्छा, मेरी बेटी थोड़ा बाहर रहेगी, सऊदी उम्रा जाएगी, सब करेगी। तो अब मेरे बातचीत, अब मुझे ऐसा था ना कि मेरे घर पे अगर इतना भी हो ना कि मम्मी ने आज जोर का छींक मारे, तो मैं उनको बोलूँगी आज मम्मी ने इतने जोर का छींक मारे ना, मैं डर गई। तो ऐसा रहता था हमारा। तो मैंने उनको हर एक चीज बताती थी, ऐसी चीज हुई, वैसी चीज हुई, मेरी बहन मेरे को बुला रही है। और मैंने ये भी बोल दी कि ना वहाँ पे ना लोग लड़का देख के रखे हुए। मेरी बहन है ना फोटो मंगा रही है, और मैंने मेरी बहन को फोटोज भेज दी। उसने मुझे ऐसे नहीं बोली कि शादी के लिए, उसने बोली तू तैयार हुई है, फोटोज तो भेज, तू फोटो भेजती नहीं अपनी। अब मैं भेजी, और इनको मैंने बोली कि ना मैंने फोटोज भेज दी। फिर थोड़ा टाइम बाद मुझे पता चला, वो बोलती है अरे तेरे एक रिश्ता है ऐसा, और मैंने ये भी उनको बोल दी। अब मैंने बोली ना, अब मेरी बहन क्या बोली, आजा तू उम्रा कर ले, चाचा ने बोले है कि उम्रा के लिए लेके चले जा, उसका पासपोर्ट बना हुआ है। मैं बोली जाके आती हूँ। अब मैं इनको बोली, ये बोले नहीं जाएंगे। मैं बोली अरे उम्रा करना है मुझे, एक बार तो लाइफ में करना है। बोले नहीं तुम मेरे साथ ही उम्रा जाएंगे, वरना तुम उम्रा नहीं जाएंगे। ऐसे बोल के इन्होंने फिर रुका दिए। फिर 7 महीना हुआ ना, तो मुझे बोलते डैडी को बताओ, घर पे बताओ, निकाह करना घर पे बताओ। मैं भी बताऊंगी नहीं। इसने नहीं बताई, क्या किया मालूम, अब्बा की बर्थडे थी, आयशा के अब्बा की बर्थडे थी, सीधा घर पे केक लेके चले गया था मैं। मुझे आइडिया ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं, आइडिया ही नहीं है, अचानक आए, अचानक। और कैसे था, मैं मेरे घर पे थी और मेरे डैडी और मेरा भाई मेरे चाचा के घर पे थे। मेरे चाचा ने न्यू घर लिए थे, तो मेरे चाचा लोग, उनके भाई लोग सब है ना, वो घर गए थे देखने के लिए। तो मेरे डैडी रुक गए थे वहाँ पे, और मैंने उनको बोली कि पलावा में ही है ऐसे डैडी का बर्थडे, और ये चले गए। अब मैं बोली मत जाओ, मैं बोली क्या बोलूँगी, कौन है ये लड़का, कौन है। लेकिन ये ठीक है, पहुँच गए। तो ओ अब्बा से, यानी आयशा के अब्बा से पहली मुलाकात मेरी हॉस्पिटल में ही हुई थी। हॉस्पिटल में भी जब भी गए तो मुझे पता नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ और मुझे ना मेरे एक फ्रेंड का फोन आ रहा है। नहीं, मैंने मेरी एक फ्रेंड को फोन करी, मैं बोली सुन ना, अब्रेश है ना हॉस्पिटल पहुंच गए डैडी के पास, और मुझे पता ही नहीं है ये चीज़। वो बोलता है क्या बात कर रही है हॉस्पिटल में? बोली हाँ हॉस्पिटल पहुंच गए। और मुझे बाद में पता चला मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन और वो मेरा एक दोस्त, और ये चारों मिले हुए हैं। और मुझे पता ही नहीं है कि ये इनको डैडी से मिलने जाने का, और डैडी लेटे हुए थे और ये अचानक गए, बोले मैं ना आयशा का फ्रेंड। तो मेरे डैडी ने बोले अच्छा आयशा को जरा फोन लगाओ बेटा। और तुमने नाम क्या सेव करे?
कुछ क्या लिखा था? मिसेस खान। मिसेस खान ही सेव करके रखा था इसके मोबाइल में, मेरे मोबाइल मोबाइल में मिसेस खान सेव करके रखा था। अब अब्बा ने अचानक बोल दी कि कॉल लगा, मेरे को पता ही नहीं। अब मैं बोला हाँ लगा रहा हूँ, और ना जल्दी जल्दी नाम आयशा सेव किया। मैं बोला हाँ लो लग गया, लो। और फिर मुझे बात करो। पता ही नहीं है, मुझे लगा इनका फोन आया, मैंने बोली हाँ हेलो, और मेरे अब्बा की आवाज देना लाडो। मैं बोली अब्बा, तो बोलते तेरा कोई दोस्त आया मिलने। मैं बोली मैंने तो नहीं भेजी मिलने के लिए। बोले नहीं नहीं बेचारा आया, फ्रूट्स भी लेके आया। कौन है? मैं बोली दोस्त है मेरा। अच्छा अच्छा। तो वही बस नॉर्मली बातचीत हुई, सब हुई इनकी। वो भी फिर सेकंड टाइम ये केक लेके गए पर डैडी उनको के। असली कहानी कब पता चली कि दोस्त नहीं है तो कुछ और ही है? एक्चुअली ऐसा था ना कि ना वो हमारी लव मैरिज है ना, हम लोग ना अरेंज मैरिज है। डैडी को ऐसा पता है, ऐसा पता है कि मेरी फ्रेंड जो हाइफा थी, इनकी बहन, मैं बोली, और ना हुदापी की शादी में मैं गई थी, तो मैंने ना मम्मी को बोली ऐसा बोलो डैडी को कि ना आशु को ना रिश्ता आया, उसकी जो दोस्त है ना उसने लोग ने ना रिश्ता भेजा आशु के लिए। तो मम्मी बोलते मैं नहीं बोलूंगी तू बोल। मैं बोली नहीं नहीं आप बोलो, अब्रेश ना मिल लिए डैडी से, आप ऐसे बोलो कि लड़का आया था ना उसकी माँ ने ना रिश्ता भेजी करके। तो सेम ऐसे ही हुआ, मम्मी ने भी ऐसे ही बोले डैडी को। फिर डैडी ने ना बोले हाँ अच्छा ठीक है, वो जो लड़का आया था ना, बोली हाँ, बोले अच्छा अच्छा। फिर ना मेरे को फोन करे, मुझे फोन करके बोलते बेटा देख तेरे लिए एक रिश्ता आया है। मेरी कौन सा रिश्ता आया है मेरे लिए? तो मैं ऑफिस में ही हुआ। तो फिर मैंने डैडी ने बोले अरे वो जो तेरा दोस्त है ना, तो शादी में गई थी, तेरी मम्मी बोल रही थी कि वो उनकी मम्मी ने ना आपके लिए रिश्ता भेजे। मैं बोली अच्छा। मैं बोली डैडी अभी मुझे नहीं करना है शादी। बोलते नहीं बेटा कर ले, बात कर, क्या है देख मेरी तबीयत भी खराब है, ऐसा ऐसा। मैं बोली अच्छा ठीक है मैं करती हूँ, ऐसे करके ना। मैं इसको बोला ज्यादा एक्टिंग मत करो, हाँ। वरना कभी मना कर दिया, अब्बा बोले चल ठीक है छोड़ जाने दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अब्बा ने फिर बाद में बोले कि तुम लोग मेरे को पागल बना रहे थे, मैं समझ गया था कि तुम लोग की लव मैरिज है ये, अब्बा मतलब तुम को लोग नहीं, मिलके चाचा बोले चाचा थे इन लोग ये अब्बा लोग चीज। सब बैठ के बात कर रहे थे ना उस टाइम पे। हाँ लेकिन उस टाइम पे जब हम लोग का ना वो था रोका बोलते हैं आप लोग में, जैसा हम लोग का मुंह मीठा था, तो वो मुंह मीठा भी ना हम लोग का ऐसे हुआ कि एक रात पहले डिसाइड हुआ कि कल मुंह मीठा है। और मुझे पता ही नहीं कल मेरा मुंह मीठा है रात के 2 बजे। इतने ज्यादा फोन आया। एक्साइटेड थे ये? हाँ रात के 2 नहीं बजे। मैंने बोला था सिर्फ आके ना हाँ, मिलके हम लोग मिलके चले जाएंगे। जाएंगे। अब उन लोग आयशा की चाची बोले कि अब आए रहे तो फिर मुंह मीठा कर देते। और रात में बात हुई, रात के 1-2 बजे बात हुई। मैं बोला सुबह सुबह क्या करूं, मेरी बहन गई कपड़ा वपड़ा लेकर आई इसके लिए, कुछ तैयारी नहीं, ना ड्रेस ना कुछ भी नहीं, सीधा गए नॉर्मल सा, बस मुंह वो सामान वामान लेके गए, मुंह मीठा करके फिर रिटर्न आ गए, डेट वेट फिक्स किया आ गए। तो वो हो गया ना, तो उसके बाद मेरे चाचा बोले कि हम लोग पागल है क्या, अरेंज मैरिज है, पूरा दिख रहा है लव मैरिज, तू रो रही है तो पानी दे रहा है, तेरा दुपट्टा ठीक कर रहा है, तुम लोग बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो हम लोग ये, तो मेरे डैडी ने कभी ये कन्फ्रंट नहीं किया मेरे सामने कि मुझे पता है ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं। डैडी ने बोले अच्छा ठीक है, ऐसा वाला था। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने सोची थी कि निकाह के बाद मेरे डैडी को बैठ के बताऊंगी कि ऐसा था वैसा था, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। निकाह के बाद डैडी का इंतकाल हो गया, तो वो एक ऐसा रह गया दिल में कि बताना कि हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे, हमें सब पता था, वो रह गया, मतलब एक चीज रह गई बोलने की डैडी को। बट अब्रेश, जब आयशा का भी तो घर पे इंट्रोडक्शन देना ही रहा होगा आपको, तो मम्मी से ग्रीन सिग्नल मिला था या नहीं? नहीं सीधा मैं क्या किया, सिर्फ ऐसा फोटो जाके मम्मी के सामने रखा, मम्मी देखो ये है, बोले हाँ अच्छी लग रही है। मम्मी का ऐसा कुछ नहीं था, मम्मी का बहनों का, मेरी बहन लोग भी बोले हाँ अच्छी है, बात कर रहे हैं, हाँ मैं बोला हाँ। फिर सीधा बताया उन लोगों को, घर में ऐसा है नहीं, मतलब वो कि तुमको अरेंज मैरिज ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ तुमको पसंद है बताओ, अगर सब कुछ सही रहेगा तो कर देंगे। बट आयशा आपके घर में था ऐसा? क्योंकि कोई भी माँ होती है, डैड होता है, मतलब हर एक फैमिली वाला चाहता है कि हमारी बेटी कहीं ऐसे लड़के से शादी करे जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। बट आप एक ना सीन बताती हूँ, ये ना जब हॉस्पिटल में आए थे डैडी से फर्स्ट टाइम मिलने, तो मैं एक बताती वो नहीं, आप वो तो भूलनी चाहिए। नहीं, क्या हुआ, एक आंटी और एक उनकी बेटी आई, अब्रेश ऐसे करके, और वीडियो कॉल में एक बात कर रहा है, ये नॉर्मल चीज है इनके लिए, लेकिन मेरे डैडी को पता नहीं है ना ये कौन है। तो ना डैडी बोलते पहचान की है क्या कोई, तो ये बोलते नहीं पहचान की नहीं। बोले अच्छा। फिर तो मेरा भाई आके बोलता है अरे डैडी ये यूट्यूबर है ना, तो बोलते यूट्यूबर है, अच्छा क्या करते हैं, बोले व्लॉग बनाते। फिर ना मैं अब्बा को ना इनका व्लॉग भेजने लगी कि ये करते हैं इनका, मतलब इनका अलग भी बिजनेस है ऑब्वियसली, मैंने वो भी बताई। लेकिन मतलब फेमस, मतलब औरतें फोटो कैसे खींच रही है, इतना जा रही है मिल रही है, तो बताई। तो फिर मेरे डैडी बोलते देख
तुझे ना एकदम हीरो लड़का मिला है जिसके पीछे ना बहुत सारी लड़कियां हैं और उसने देख मेरी बेटी को चुना है, मतलब तू समझ लाडो तू कितनी खूबसूरत रहेगी करके। मैंने बोली नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलते नहीं नहीं हीरो दिखता है वो लड़का, देख उसके पीछे कितनी लड़कियां पागल है, लेकिन वो तेरे से बहुत प्यार करता है लाडो, शादी कर ले तू। मतलब ये मुंह मीठा से बात की और निकाह से पहले की बात है। Okay. जब डैडी को पता चला और जब डैडी दिखे थे ना मतलब टीवी में मुंह मीठे के टाइम पे, तो 2-3 औरतें ना डैडी को भी रुका के ना बोल रही थी अरे आप आयशा के डैडी हो ना। डैडी बोलते हाँ हाँ, बोलते मुझको ना बहुत अच्छा लगता है जब बोलते ना अब्रेश के आप ससुर होने वाले हैं, अब्रेश आपका दामाद है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो ऐसे बोलते थे। बट अब्रेश, मैंने जहाँ तक देखा था आपका व्लॉग में ना, आप चेहरा हाइड करके रखते थे आप, तो मेरे अंदर भी ऐसे रहता था यार कब दिखाए या मतलब मैं देख रही हूँ यार, मैं यार अब तो दिखा दो यार अब्रेश, मतलब इतना मैं वेट ही कर रहा था वही चीज का कि बट वही वो सही प्लान प्री प्लान था पहले से, मतलब वो क्यों था ऐसे, मतलब कि आयशा का चेहरा छुपा के ही रखना, कि एक वो कॉन्सेप्ट बनाया था आपने कि धीरे 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 जाके रिवील करेंगे? धीरे धीरे मतलब वही मैं सोचा था कि एक ही टाइम पे रिवील कर देंगे, लेकिन उससे पहले तो मतलब ये भी बिजी थी कुछ चीज़ में, हम लोग भी बिजी थे। ये पहले मतलब वैसा नहीं, मास्क लगा के ही घूमती थी वैसे भी है, नकाब लगा के ही घूमती थी। और उसके बाद फिर मैं बोला कि फेस रिवील करने का है, तो मैं बोला सीधा उसी टाइम पे ही करते। थोड़ा फंक्शन डेकोरेशन की बात चल ही रही थी, मैं बोला वहाँ जाके करेंगे, अच्छा लगेगा कि हाँ फेस रिवील हो रहा है। बट ये चेहरे तो आपने व्लॉग में छुपा के रखे थे, बट कभी कैसे बाहर जाना कहीं, मतलब कुछ खा रहे हो आप लोग तो ऐसे कभी ये मुझे पकड़ा था कैसे किसी खिला ने? रहे थे पता है? मैं मास्क लगाई हूँ, मुझे पानी पूरी खाना है, ठीक है। अब लड़कियां पानी पूरी कैसे खाएगी, ऐसे मुंह खोल के यहाँ आ करके डालेगी ना। मैं जैसा अंदर डालती थी मास्क लगाओ, और मैं मास्क लगा के पानी पूरी खा रही हूँ ऐसे 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 करके, तो बहुत इरिटेट होता था वो मुझे थोड़ा टाइम तक। बट उस वक्त किसी फैंस ने घेरा था कभी? हाँ इसको आयशा मास्क देखे में ये है। सीधा हाँ आगे आगे चले गई है, ध्यान मतलब इतना ध्यान नहीं दिए रहेंगे लोग कि साइड में ये भी खड़ी है, क्योंकि जब हम लोग शॉपिंग ईद वीद का टाइम था, शॉपिंग में बहुत सारी औरतें रहती, कौन आसपास से पता नहीं चलते, सब ब्लैक बुरके में ही रहते, तो ये आगे निकल जाती थी, फोटो वोटो लोग निकालते थे फिर चले आते थे। लेकिन लोगों के कमेंट्स आते थे कि हम लोग ने देखे आयशा भाभी के साथ ये वो। बट वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग था अब्रेश, कि चेहरा व्लॉग पे अभी दिखा नहीं रहे तो वो छुपा कर ही रखना, बट कैसे मैनेज किया आपने वो इतना मुश्किल नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा घूमते नहीं थे वह। और जब हम लोग घूमते थे, जब मैंने व्लॉग में इसको लेकर आया, तब तक तो हम लोग का निकाह हो गया था, हो चुका था, बहुत निकाह सारे हो लोगों को चुका पता था। नहीं था, किसी को भी नहीं पता हाँ था, किसी को भी नहीं हाँ। पता था, ऐसा था। उसका बताया ही मैंने उस टाइम पे जब हम लोग का निकाह था। हाँ उससे पहले इतनी सारी चीजें चल रही थी हम लोग के घर में कि अब्बा बीमार है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, इतनी सारी चीजें। फिर मैं सोचा कि अब बता देंगे, फिर उसके बाद फिर और एक नई चीज हो गई, मतलब उसके बाद निकाह के बाद बहुत सारी चीज हुई। तो मैं बोला कि अब एक काम करते हैं, वलीमे के टाइम पे एक साथ वीडियो अपलोड करेंगे, टेंशन ही खत्म। मैं बोला कुछ वो रहेगा ही नहीं टेंशन किसी चीज का। शादी बहुत ही, कहते हैं ना, एक अलग ही एहसास होता है इंसान की लाइफ में। आप लोगों ने कैसे मतलब तैयारियां की, और वो जो लड़कियों का ट्रेंड होता है कि भाई लड़के दूल्हे से लहंगा मैच होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे कितना डिस्कशन हुआ और कितने झगड़े हुए कॉस्ट्यूम वगैरह को लेकर? नहीं मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ऐसा है कि ठीक है हाँ चाहिए जो मिल, जैसे मतलब मुझे वाइट कलर हम लोग ने डिसाइड किए थे निकाह के लिए, तो मुझे ऐसा था कि नहीं मिनिमल मेकअप चाहिए, मिनिमल हेयर, मिनिमल ज्वेलरी चाहिए और सब मिनिमल हो, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था। तो मुझे वैसा मिल गया, इनको भी वैसा मिल गया, हो गया। मतलब हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं हुई निकाह के कपड़े इसमें की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। और कब हुआ कैसे हुआ ऐसा ऐसा लगा मेरे को अभी मिला इससे और अभी निकाह हो गया, इस उस टाइम पे ऐसा लगा था। सबसे ज़्यादा किस रिचुअल में मज़ा आया? ये इनको दूध पिलाने की इनको ये जब है ना एंट्री की है हॉल में और मैं बैठी हूँ स्टेज में और हमें आना था मेरे घर से कारगर, मतलब 1 घंटे का सफ़र करके आना था। मैं दुल्हन बनी हूँ, मुझे आना था यहाँ पे। अब मैं आ गई 1 घंटे का सफ़र करके और मैं स्टेज में बैठी हूँ और ये आए, ये पहले आ गए थे, मैं बाद में आई, लेकिन ये एंट्री नहीं किए थे। मैं आई, मेरी एंट्री हुई, फिर इनकी एंट्री होने के टाइम पे वो दूध पिलाने की जो रस्म होती है मेरे भाई ने किया। अब मैं वहाँ पे बैठी हूँ स्टेज में, आधा घंटा हो गया और इन लोग का रस्म ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरे को अभी। और ना इनका ऐसा था कि वो नेट का दुपट्टा होता है, इन्होंने मुझे वेलवेट का दुपट्टा दिए थे कि चेहरा तुम्हारा नहीं दिखना चाहिए। मैं बोला था निकाह है तो पहला हाँ, शक्ल मैं मैं ही ही देखूंगा, देखूंगा। कोई नहीं देखना अब चाहिए। मैं मेरे घर से खारघर तक वो वेलवेट के दुपट्टा ओढ़ के आई हूँ और स्टेज में ही मैं बैठी हूँ वेलवेट का दुपट्टा पहन के, गर्म हो रही है मुझे और इनका रस्म खत्म ही नहीं हो रहा है। तो फिर मेरे डैडी मेरे साथ थे उस वक्त, खड़े हुए थे मेरे पास कि नहीं लाडो हो गया हो जाएगा। मेरी डैडी कहाँ पर है, कभी बुलाओ जल्दी, मेरे को गर्म हो रही है, क्योंकि वो बहुत हैवी था वेलवेट का दुपट्टा।
फिर ये आए, निकाह हुआ, फिर ये हटाए ना, तो मैं तो बहुत रोई फिर, रोए बहुत तो वो रोई। भी थे। हाँ वो भी रोए थे, मेरा दिखा नहीं ना, मैं अंदर थी वेलवेट के दुपट्टे के अंदर थी, तो बहुत रोना आया था, पता नहीं क्यों। बट अब्रेश, वो अचानक ऐसे आंसू क्यों आ गए थे आपको? वो बताओ, क्या चल रहा था दिमाग में उस वक्त? जो चाहिए था आपको सामने ही था वो चीज। तो वही चीज की तो वो खुशी के आंसू थे कि हाँ चल अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज हो गई है, निकाह जो करना था वो हो गया है। और मैं इसको बोला था, इसको डर लगता था शादी से पहले कि मैं इसको छोड़ ना दूं, यानी मतलब अलग ना हो जाए, वो डर था उसको, क्योंकि नॉन फेस है ये। तो अलग ना हो जाए। लेकिन मैंने उसको वो वादा किया था, मैं बोला अब किया हूँ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं निकाह ही करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, मेरे को ये नहीं पता था कि वो निकाह के बाद भी ये डर रहता है। अब वो चीज ना मेरे को अभी भी फेस करना पड़ता है। अब मैं बोला कितना समझाऊं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ना कहीं जाता हूँ, मैं बोला तुम्हारे सामने रहता हूँ, जो भी करता हूँ मैं तुम्हारे सामने ही रह के करता हूँ, जो भी काम हम भी रहते हैं। सबसे ज्यादा शक कौन करता है लेकिन? हाँ, मुंह छुपा के मत करो। हाँ ये ज्यादा ये शक करती है। मतलब किस लेवल तक का शक जाता है आपका? मतलब मेरे मुंडी भी घूम गई ना तो इसको शक हो जाता है। इस लेवल तक का। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो। ये फेंकूंगा। मैं बताती हूँ, मैं आपको एक मेरी आदत बताती हूँ। मैं एक नैप ले रही हूँ नॉर्मली, और मुझे पता है मेरे नैप लेने से पहले मेरे पास थे, और मैं वो एक नैप ली 15 मिनट, और मेरी आँख खुली और ये नहीं रह तो मैं डर जाती हूँ बहुत। डर और जाती मैं डरती हूँ, सीरियसली डरती हूँ। तो मेरे को ना एक आदत हो गई है, ये रहते हैं ना, और उनकी मुंडी मेरे तरफ ही रहना चाहिए, नहीं तो मुझे डर लगता है। तो मैं पूरे घर पे अब्रेश अब्रेश, तो फिर कहीं से आवाज आती है किचन से, बाथरूम से, कि हाँ हूँ, बोली यहाँ पे आओ तुम। फिर यहाँ पे आते, फिर मैं रिटर्न एक ऐसा वो करके। बट आपके इस बिहेवियर से सासू माँ को कोई एतराज? नहीं, मम्मी चिल्ल है एकदम, मम्मी का कोई टहला समझाते हैं आपको कि कहीं नहीं जाएगा, तेरे पास ही रहेगा, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलते हैं उल्टा, देख इसको, देख देख कैसा है, देख ऐसे बोलते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं। अब्रेश, आपके मन में डर होता है ऐसे? मतलब पहले जो डर था शादी के पहले कि हाँ रिश्ता कहीं और लग जाएगा, अब ऐसे लगता है कि कहीं चले जाएगी? नहीं नहीं, अब नहीं। अब लेकिन मैं बोलता हूँ तो जाएगी तो मेरे साथ ही जाएगी, और कहीं अकेले जाने नहीं दूंगा। मतलब वो बोले ये बोलता हूँ भाई, छोड़ने के रिलेटेड तो जाने ही नहीं दूंगा, तो छोड़ेगी कैसे? या कुछ होएगा कैसे? ये मैं घर पे नहीं भेजते मुझे, बोलते जाओ तुम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो दिन में आज। हाँ वो तो पहला था कि साथ में वापस आना, फिर उसके बाद एक दिन तुम रुक सकते हो। मैं बोली कम से कम एक हफ्ता में रुक के आओ प्लीज, बोलते नहीं, एक दिन रुकना, फिर दूसरे दिन वो पे एक लेना। 1.5 साल की शादी में अभी पहली बार इसको 4 दिन के लिए छोड़ा था मैं 1.5 घर साल पे। में पहली Right. बार गई थी मैं 4 दिन देखा के था लिए, मैंने वो, बस हाल बेहाल हो गया था आपका। एक्सीडेंट भी हो गया था वही दिन, जब इससे मैंने- पहले बार में ना जब ये गई थी ना, तो उस टाइम पे ना मैं गिर गया था कहीं बाइक वाइक से। तो इसको बोला ना, तो ये बोली कि ठीक है आती हूँ। ये गया लेके आ गया इसको उसी और दिन। एक टाइम तो मैं गई थी घर पे रुकने के लिए, ये मुझे शाम में छोड़े और रात में 11 बजे गए घर से मेरे, और सुबह 4 बजे मुझे लेने आ गए ये। इसकी अम्मी बोले तू आना नहीं लेके मेरे ही घर क्यों आता है, लेके ही मत आ। बोले जा लेके जा, अब आना 4 ही बजे मत। फोन करके बाहर आओ, मैं बोली क्यों, बोले बाहर आओ। मैं फिर गई बाहर, फिर उसके बाद मैं मेरा सूटकेस नहीं लेके गई, ऐसी गई बाहर। फिर उसके बाद मैंने बोली क्या, फिर हम लोग थोड़ा मरीन्स के पास राउंड मारे, फिर मैं बोली ठीक है अभी, बोले चलो घर पे जाते फिर, और क्या ही रहना है। मेरी ठीक है, मैं बैग ले गया था, फिर मैं रिटर्न घर पे गई, और मम्मी सो रहे थे, पूरी नींद में थे। मेरी मम्मी चलो मैं जा रही हूँ, बोलते किधर, बोले ससुराल, बोले रात के जा, बोलते तू आना नहीं, आ मेरे घर पे, बैग ले और जा, तू जा, आना नहीं मेरे घर पे। फिर मैं बैग लिए और चले गए, मेरी ठीक है मैं जा रही हूँ। अब्रेश, आपने क्या जवाब दिया था सासू माँ को? सासू माँ का फेस ही नहीं किया। उस टाइम पे करता तो चिल्ला देते थे, तो मैं बोला बाद में बात करता हूँ। अम्मी से कुछ बात नहीं की। अम्मी को बाद में बोला अम्मी बहुत तबीयत खराब लग रही थी, तो मैं बीवी को लेके जाता हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। कुछ बोले नहीं ऐसे। चिल्लाए नहीं लेकिन। यस, एक बार एक मेले में गए थे आप लोग। वो दिन तो मेरा ये दिल गुर्दा सब ना ऐसा गले में आके ना रुक गया था। बाप रे, मैं इसको ना दुबई में भी हुआ था, दुबई में भी गए थे हम लोग। तो वहाँ पे वो फरारी वर्ल्ड में ना राइड्स है, तो वो राइड्स में ना इसको मैं ऐसा घसीट के लेके गया। आसपास इतने लोग रहते हैं वहाँ जमीन में पे। लेट गई हूँ मैं लिटरली, कि मैं नहीं जाऊंगी, और सब देख के हंस रहे मुझे। मैं अबाया पहनी हूँ एक तो, अब मैं जमीन में लेटी हूँ और ये मुझे घसीट रहे, चल चलो चलो। मैं बोली नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। और उस लेकिन टाइम पे ये मेरे को पता नहीं था कि इसको इतना डर है वो चीज का, राइड का, ये उस चीज के लिए। तो जब मैं इसको, कोई सी तो एक राइड थी, अब वो राइड में ना ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कोई सी तो राइड थी वो। अब ये जो चिल्लाई
जो चिल्ला गला फाड़ के चिल्लाना मैं बोलते चिल्ला हैं रही हूँ डाइवोर्स डाइवोर्स दे दूंगी बोलते छोड़ दूंगी तुमको, छोड़ दूंगी, डाइवोर्स दे दूंगी तुमको, बस यहाँ से उतार दो, बस अब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। आसपास वो पीछे ट्रेन जैसा था कुछ तो ऐसा, और 3-4 रो थी, तो वहां पे भी सब बैठ के चिल्ला चिल्ला के हंस रहे, उन लोग भी सुन के। और वो बात जब बाद में वो रुक गई, जो ये रोना चालू करी थी, तो वहां जाके ना थोड़ा उसकी सांस में सांस आई ना, तो वो जो कुछ वो आगे बढ़ाते ना जो उसको, तो वो भी देख के हंस रहा है कि क्या क्या बोल रही है, ये क्या क्या कर रही है। बोला फिर कि मैं बोला उसके बाद नहीं लेके जाऊंगा, फिर मैं नहीं लेके गया। अब जो उस दिन का सीन था मेला वाला, वो ऐसा हो गया था कि मेरे को ध्यान भी नहीं था वो राइड वाइड का, लेकिन ये मना करी थी कि मेरे को डर लगता है, मैं नहीं बैठूंगी नहीं बैठूंगी। और वो ना झूला सिर्फ ऐसा होता था और ऐसा होता, अब वो दिखने में तो वैसा लग रहा है, अब जब मैं खुद भी बैठा ना तो दिल में ऐसा मेन बात है ना, ऐसा सेफ्टी हो रहा नहीं था। है वो झूले में। फरारी वर्ल्ड में ना सेफ्टी के साथ आपको बिठाते, क्या आप अगर गिरोगे भी तो ऐसे, अगर वो झूला ऐसे भी होगा तो आप गिरोगे नहीं, क्योंकि इतनी सेफ्टी है, बेल्ट है यहाँ यहाँ पैर में। ये और वहां सेफ्टी नहीं थी, वहां सिर्फ ऐसा पैर रखने का था आगे वो झूले में। अब मैं इसको बिठा तो दिया, मैं बोला टेंशन मतलब मैं बैठा हूँ बाजू में। मम्मी को भी फोर्स किया था, लेकिन मम्मी तो आए ही नहीं, तो मैं बोला नहीं मम्मी का वजन नहीं झेल पाऊंगा, इसको पकड़ सकता हूँ मैं कि हाँ ऐसा पकड़ लूंगा। तो इसको लेके गया, तो बस बैठे, वो हल्का सा चालू हुआ तो थोड़ा चिल्लाई, मैं बोला चलो ठीक है नॉर्मल है, थोड़ा ही चिल्ला रही है। अब धीरे धीरे ना वो और ऐसा होके फिर ऐसा हुआ, तो ये ना और जोर से और ये मुझे चिल्लाते ना एंड में चिल्लाते बिठाए टॉप पे, मतलब टॉप पे बैठे ना, तो जब वो स्ट्रेट होता है ना, वो इतना स्ट्रेट हो जाता है, और अगर मैं गिरूंगी मेरा मुंह सीधा नहीं जाएगा, सीधा फट जाएगा मेरा मुंह ही फट। ये चिल्लाई, मैं बोला नॉर्मल ही होएगा, और चिल्लाते चिल्लाते नहीं ऐसा धम करके गिर गए। जो मैं डरा, मैं उस टाइम पे मैं बोला क्या होगा, चिल्ला रोक 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 रोक, वहाँ भाई लोग चिल्ला रहे रोक 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 रोक, वो रोका उसने। मैं इसको ऐसा ऐसा थप्पी मार के उठाया, देखा फिर चिल्लाने चलो, जोर जोर से चिल्लाई। उसके बाद फिर मैं बोला कि नॉर्मल है चलो जल्दी उतरा। मैं बोला आज के बाद तौबा कर लिया, मैं तुमको कभी वो राइड पे नहीं बिठाने लेके जाऊंगा। अगर आप वो वीडियो ना अभी आप देखना, वो वीडियो आप मुझे नहीं देखना, क्योंकि ना लोग है ना मुझे देखे कि मैं बेहोश हो गई सिर्फ मेरे पे। अगर आप इनको देखेगी ना, इनका एक्सप्रेशन देखे ना, आपको हंसी आ जाएगी। मैंने वो एक्सप्रेशन नहीं देखा ये था, ना एकदम मतलब ऐसा वो होता है। हंसता हुआ चेहरा ऐसा हो गया था उनका। एकदम ये बहुत डर गए थे, इतना डर गए थे ना, और मैं इतना वॉमिट करी उसके बाद वो झूले से उतर के, बहुत डर गए थे। अब नहीं रोना बेटा। आया था अरे कि नहीं, क्योंकि बहुत। कुछ भी हो सकता जब था। वो होश में आई ना तो मेरे को दिल को थोड़ा राहत मिला, मैं बोला आज के बाद कभी नहीं बिठाऊंगा इसको राइड वाइड पे। मेरे तो मीम्स क्या बने मालूम, बोलते जान कभी भी जा सकती है, आप लोग आपका ध्यान रखिए। वो इस्लामिक पेज वाले ने, देखो ये लड़की का मौत का फरिश्ता आके इसको कैसा झूले में लेके गया, तो मौत कभी भी आ सकती है। अब मैं जिंदा होके वो मैं देख रही हूँ, नीचे कमेंट करे सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वो अल्लाह अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, ये वो। मैं बोली ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो सबको क्या लगा कि मैं मर गई उधर, लेकिन और नहीं, मेरी उसके बाद BP वही लो लोग वो बनाने लगे, वो डुएट बोलते ना ऊपर नीचे करके, वैसा बनाने लगे। मैं बोला अरे जिंदा है। मैं जो रील मेरे को भेजता था ना, मैं उसमें ना कमेंट एक कर देता था, मेरी बीवी जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ है। बहुत बहुत डर लगा। अबरेश मुझे ये बताओ, शादी में मेहर कितना दिया था आपने? नहीं आयशा आप बताओ, ये मेहर में क्या मिला आपको? महर में मुझे सोने का मुझे वो मिला लच्छा, जिसमें ए लिखा हुआ है दिल के अंदर, और 25,000 कैश। अबरेश, और आपने शादी के बाद अबरेश को क्या गिफ्ट किया था? मैंने क्या दी तुमको? तुम खुद को मुझे गिफ्ट दिया। ये सही था। मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ तो दिए थे तुमने दी थी लेकिन। ना। हाँ शादी का तोहफा भूल गए हो आप? अंगूठी, ओह हाँ, ये अंगूठी निकाह दी के थी, टाइम पे ही हाँ, दिए थे। अंगूठी दी थी, ओके। सो और इनको सलामी मिली थी। हाँ सलामी तो पूरे घर से मिले थे, इसकी पूरे बहुत मेरे बहन है ना, मेरी सबने बहुत सबने बड़ी पैसा दिए फैमिली थे। है, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है ना, 10 चाचा है सगे, उसकी मेरी बहनें, मेरी 3 खाला है, उनकी बेटियां है, मतलब बहुत बड़ी फैमिली। तो यानी जूता छुपाई में बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ होगा। जूता छुपाई ना मेन हम लोग की वलीमे के बाद हुई ना, उसके बाद उस टाइम पे अब्बा नहीं थे ना, तो वैसा जैसा करना था वैसा नहीं हो पाई। बट स्टिल तो भी फेसेस नॉर्मली हुआ था इतनी वो। बहनें थी तो। नहीं उतने लोग आए ही नहीं थे ना, वो नॉर्मल घर पे एक जगह गए, जाके ना खाना वाना खाए, बस वो छोटा मोटा हुआ। वरना अगर अब्बा रहते तो बहुत, और अब्बा इनका ही साइड लेते थे, हमेशा इनका ही साइड लिए इन्होंने। तो जूता छुपाई सही का साथ देते। जी। जूता छुपाई दिए कितना थे आप? नहीं जो कम में माना था, मैं 2-3 जन ही थे, 2,000 रुपया दे के हटिया मैं। आपकी बहनों को एतराज नहीं हुआ 2000 में? बहुत हुआ। ओके। तो ना उन्होंने क्या बोली, मैं तुझे दे रहा हूँ ये,
तो उन वो लोग बोले छोटी थी, वो मैं छोटी बोला कि है। बड़े लोग को क्यों देने का, छोटी बहन है, और यही मैं एक मेरे मेरी दोनों साली है। फैमिली में ना छोटी हूँ, Okay. सब मेरी बड़ी बहन है, तो इनकी सब बड़ी बड़ी साली है, और मेरी एक जो रियल सिस्टर है वो छोटी है, तो ये बोले कि तू मेरी रियल मतलब वो है साली है तो मैं तुझे दूंगा। तो हाँ, बाकी सब बेचारी तो मेरे से बड़े हैं, तो मैं उन बड़े लोगों को क्यों हैं, दूंगा। हाँ, लेकिन वो बेचारी से सबने थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिया। उनको कितना ही मिला रहेगा, 50 और 100 मिला रहेगा उसमें। यस सो शादी के बाद आयशा बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, बट आपको ऐसा फील हुआ, अभी आपने पहली ईद भी मनाई है, ईद मनाया आपने शादी के बाद पहला, कैसा रहा वो ओवरऑल मतलब एक्सपीरियंस? क्योंकि ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है, कई इंटरव्यूज भी किए मैंने, कि शादी के बाद वो जो लगाव होता है मायके से बहुत अलग हो जाता है, ससुराल की तरफ डाइवर्ट होता है। सो आपने वो फील किया वो चीज़? जो पहली ईद थी वो मतलब निकाह के बाद, वलीमे के बाद ही थी, लेकिन वो ईद में पहली ईद थी मेरे अब्बा के बिना, तो हम लोग ने वो ईद मनाई नहीं थी, मैं मेरे घर पे थी, मायके में थी मैं मेरे। और जो इधर मेरी पहली ईद हुई, वो पहली ईद में चेंजेस ये थे कि मुझे उठ के रेडी होने का टेंशन था कि मुझे रेडी होना है क्योंकि मेरी पहली ईद है, और ये टेंशन था कि क्या था, शिरकुरमा बनाने, शिरकुमा बनाना था, और इसको मैं शिरकुरमा बनाने नहीं आता, पहली बार बनाई थी। पहली बार मैं इनके घर पे आके सब पहली बार करी, सब पहली बार, खाना भी पहली बार खाना, पकाई। बर्तन भी पहली बार करी, दाल भी पहली बार, चावल भी पहली बार इनके घर पे ही बनाई, शिरकुमा भी पहली बार बनाई, खीर भी सब पहली बार बनाई। तो मुझे टेंशन था पता नहीं कैसे बनेगा, और मैं सुबह 4 बजे बना के रखती थी, जब चांद रात थी उसके रात में, ईद के 4 बजे सुबह, क्योंकि 6 बजे इन लोगों को नमाज पढ़ना था ईद की, तो मैं 4 बजे शिरकुमा बना के पूरा रेडी वेडी करी, फिर मैं जाके ये गए नमाज पढ़े, फिर नमाज से आए, फिर शिरकुमा खाए, अच्छा लगा था। मस्त। फिर उसके बाद आए, फिर हम लोग 8 बजे सोए, फिर उठ गए, ऐसा था। So, अब आयशा शादी हो गई, सब कुछ अच्छा है, सेट है सब, अब्रेश साहब के साथ में, किस चीज़ का डर होता है आपको सबसे ज़्यादा? इनका मतलब ऐसा मुझे ना एक डर होता इनका है, डर होता है कि इनके दूर जाने का डर होता हाँ है? इनके ही दूर जाने का, मतलब मुझे कैसा है कि बोलो बोलो। बोल दो बोल दो तुम। नहीं, इसको इतना डर रहता है ना कि ये नींद में बड़बड़ाती है, नींद में ना बोल देती है ये कि इसको क्या चीज का डर है। अब मुझे याद नहीं रहता है, पता इसको नहीं। याद नहीं रहता है, मैं बाजू में सोता हूँ तो ना ये ना नींद में कुछ बोलती है, तो मैं बोला क्या हुआ, बोलो बोलो, फिर ना ये ना सही बोल नहीं पाती, फिर गहरी नींद में हल्का सा ना ऐसा हिला देता हूँ, बोलो ना क्या बोल रहे थे, फिर वो सब उगलना चालू कर देती, क्या चीज से प्रॉब्लम है, क्या हुआ, सब बता देती। अभी यही यही करता हूँ मैं, जब भी एकदम गहरी नींद में चले आती है, कुछ पूछने का, सुनो ना क्या हुआ आज, कुछ बुरा लगा क्या, वो नींद में बड़बड़ाती है और सुबह तक कुछ याद नहीं रहता इसको। और उनको सब पता चल जाता है मैं क्या सोचती थी, क्या सोच रही थी, फिर इन्होंने मुझे बोले, अब मैं कैसे कंट्रोल करूँ उसको, तो सो मुझे एक बताइए, आपने आज का जो जनरेशन चला आपने देख रहे हैं कि मतलब लोगों को प्यार तो होता है लेकिन वो प्यार ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। सो आपका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें, मतलब आजकल रिलेशनशिप चल क्यों नहीं रहे? लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, यानी मतलब एक दूसरे की गलती माफ कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी धोखा तो नहीं दे रहे। अगर कुछ बोल दिए या कुछ कर दिए या फिर कुछ भी हो, हर चीज़ का सोल्यूशन रहता है, अगर सोल्यूशन देखेंगे ही नहीं तो फिर रिलेशन खत्म ही होंगे। आयशा आपके लिए प्यार क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ आयशा। अवरेश जो है वो यही है, क्योंकि मेरे लाइफ में दो बहुत बड़े ऐसे हादसे आए जो अल्लाह ना करे कि किसी को फेस करना पड़े। एक ये था कि डैडी बहुत बीमार पड़े थे, तब भी ये थे मेरे पास, मतलब थे, साथ में थे। और सेकंड सबसे बड़ा ये था कि मेरे डैडी का इंतकाल हो जाना, उसमें भी ये थे मेरे साथ। तभी मैं सोचती हूँ ना, क्योंकि मेरे ज़िंदगी से एक ऐसा इंसान गया है कि जो मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे को दोस्त की कमी महसूस कभी हुई नहीं, क्योंकि मेरे डैडी ऐसे थे ना कि लड़कियों को प्रपोजल आते ऑब्वियसली, ऑफिस में, कॉलेजेस में, सबसे पहला इंसान मेरे डैडी ही रहते थे जिसको मैं बताती थी आज ना इसने मेरे को प्रपोज किया। ऐसा हमारी बॉन्डिंग थी। तो डैडी बोलते थे फाड़ के फेंक दे, अच्छा नहीं है। मेरी नहीं मेरे को अभी कुछ करना ही नहीं। बोलते हाँ मेरे को तेरे पे भरोसा है, तू नहीं करेगी, अभी वक्त नहीं है। लेकिन वो एक ऐसा बॉन्ड होता था ना, जब वो ऐसा लगता ना कोई नहीं है, किससे बात करूँ एकदम हैवी, तो मैं डैडी के पास जाके बैठ जाती थी। वो जब से गए तो ये है, तो अभी इनका जाना मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। कैसा इनका सोच के मुझे डर लगता है कि अगर ये गए तो, क्योंकि अभी जो मेरा इंटरव्यू हो रहा है मुझे कोई जानता नहीं है, मुझे कोई भी नहीं जानता है, कोई
मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ ये वर्ल्ड में। इनके वजह से मैं जानती हूँ कि ये अब्रेश की बीवी है, तो इनका भी इंटरव्यू साथ में होगा। ये अब्रेश की बीवी है तो इनके साथ भी फोटो खींचना है। अब्रेश हट जाएगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ। जबरदस्ती। मैं मेरी माँ की बेटी हूँ, मेरे बाप की मैं बेटी भी हूँ। मेरी माँ का बेटा हूँ। नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ, लोग सेल्फी लेते, मैं ये अगर नहीं रहते तो लोग पागल है जो मेरा सेल्फी लेके क्यों लेंगे। मैं नहीं, कैटरीना मेरे को कैफ अभी थोड़ी भी ना। कितने लोग लड़कियां मिलती है ना तो ये भी बोलती है क्या अब आयशा का हस्बैंड जा रहा है, आयशा का हस्बैंड जा रहा वो है, तो ये तो चीज मेरे को भी खुशी होती वो है। इनके बाद इनके बाद मुझे जाने लगे लोग। अभी कभी कैसे कैसे कोई एक वीडियो ऐसा था जो मैं अकेले डालती हूँ, ये नहीं जाने चाहिए। क्योंकि अगर ये चले गए तो इनके अलावा अब भी मेरे पास अब भी है ही नहीं। क्योंकि डैडी चले गए, मम्मी से उतनी क्लोज थी नहीं, शादी के बाद हुई हूँ। लेकिन डैडी से मैं पहले से बहुत क्लोज थी। तो अब अगर ये इनको कुछ भी हो या कोई कुछ बोल भी दे या इनको कुछ हो या फिर ये 1 मिनट के लिए भी मेरे पास नहीं रहे ना, तो मेरे को पता चलता है एंजाइटी अटैक आ जाएगा, मैं मर वर ना जाऊँ उनके बिना। तो बस यही है प्यार, एक डेफिनेशन वो अब्रेश है ऐसे, बस और कुछ नहीं। कभी सीरियस वाला झगड़ा हुआ है आप लोगों का? हाँ, बहुत सीरियस वाला? दिखता नहीं है वो सब बहुत झगड़ा होता वीडियोस में है। नहीं दिखता है, लेकिन हाँ होता है। मैं मतलब कोई एक ऐसा झगड़ा बताओ आप। स्टार्टिंग में मैं एक झगड़ा जब बताऊं? हम लोग मैं सच्ची एक बोल, झगड़ा अच्छा वो बताती बता देना, ठीक है ठीक है। क्या नाम है, एक बार स्टार्टिंग में ऐसा हम लोग नोटिस कर रहे थे कि जब मैं रील डाल रहा हूँ थोड़ी देर बाद झगड़ा हो रहा है, जब मैं रील डाल रहा हूँ थोड़ी देर बाद झगड़ा हो रहा है। मैं बोला ये हो रहा है क्या, आज रील ही नहीं डालूंगा, झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा हुआ था बीच में, मैंने ऐसा नोटिस किया था। तो बाद में फिर क्या, फिर मैं बोला कि छोड़, होएगा होएगा, नहीं होएगा नहीं होएगा। फिर अपने आप को कंट्रोल करने लगे। फिर हाँ उन लोग नहीं, अपने में गलती है। ध्यान रखने लगे फिर। मैं एक चीज बताऊं, झगड़ा होता है ना तो मैं इनको देखती नहीं हूँ। मतलब नहीं देखती, मैं इनको फेस ही नहीं करती। क्योंकि अगर मैं इनको फेस करती हूँ तो मेरे को हंसी आ जाती है। या फिर ना मैं शांत हो जाती हूँ, और मुझे शांत नहीं होना है झगड़े में। मैं शांत हो गई ना तो ये हंस देते, अभी ये हंस दिया ना तो मतलब झगड़ा खत्म हो जाता है। तो जब भी हम लोग का कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, कोई भी झगड़ा हो या मैं बात, तो मैं इन सबको देखूंगी। मैं यहाँ पे जो भी खड़े ना सबको देखूंगी, लेकिन इनके पास नहीं देखूंगी। तो इनको चिढ़ा दी, मेरे पास क्यों नहीं देख रही हो तुम, सबको देख। यही तो झगड़ा है ना। मैं बोली यही झगड़ा है। तो एक बार झगड़े में ना कुछ मैं बहुत गुस्सा थी, ऐसा वैसा ये, तो ये ऐसे बोले चुप बैठ रहे क्या, और मैं इनको देख लिया आंख में, और मैं आंख में देख ली तो मुझे हंसी आ गई, तो मेरा झगड़ा वहां पे खत्म हो गया। तो बस ऐसे। अब्रेश, आपको कोई झगड़ा याद है ऐसा जो आपने किया हो आयशा के साथ? नहीं, हाँ एक था ये, ऐसी झगड़ा होता है, ये बात नहीं करती है, रिप्लाई तक नहीं देती है। जब झगड़ा होता है ना ये रिप्लाई भी नहीं देती है। अब मैं बोलते रहता हूँ, मैं बोला किससे बात करो, घर में तो कोई है भी नहीं। वही किससे बात करो, ये रिप्लाई नहीं दे रही है। अब मैं अभी कुछ बोलने के लिए जो इसके दिमाग में असर पड़े कि हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो मैंने बोल दिया भर दूंगा, हाँ दिमाग मत खराब करना। और जो हंसी है उस टाइम पे, मैं बोला अच्छा नॉर्मल हो गया, अभी ठीक है, अब बैठ सकता हूँ मैं आराम से। अचानक से बोलते भर दूंगा, और मेरे को हंसी आ गई। ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, मुझे भर दूंगा क्या होता है ये। तो मुझे हंसी आ गई थी। एक और झगड़ा बताती हूँ। ये लोग है ना क्रिकेट खेलने जाते हैं, और उस वक्त ना, अभी तो ये नहीं जाएंगे, अभी कैंसिल हो गया क्रिकेट खेलना। तो मैं ना सो रही थी, ठीक है, रमजान का टाइम था ना, वो रमजान का टाइम था, इफ्तारी हुई, मैंने सब काम वाम कर लिया, मैं लेटी थी बेडरूम में। मैं जगी हुई थी, मैं सोई नहीं थी। मेरा पैर है ना ऐसा ऐसा हिलते ही रहता है, ऐसा ऐसा हिलते ही रहता है। तो मैं ये देख रहे थे शायद हिल रहा है क्या, नहीं पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये आए, कपड़ा चेंज किए और निकल गए टर्फ क्रिकेट खेलने। अब मैं उठी और ये घर पे दिखे नहीं मुझे। अब मैंने ना मेरा देवर है बिलाल, उसका ना स्नैप देखी मैंने, ये लोग क्रिकेट खेल रहे। अब मैं फोन करके जो चिल्लाई उनको, ये वो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, दोबारा बात नहीं करना, खत्म रिश्ता, मैं जा रही हूँ घर पे मेरे। तो ये आए और मान रहे नहीं, इनकी गलती है, मेरी गलती है तुम्हारी, नहीं मान रहे। फिर इनको थोड़ा टाइम बाद क्लिक हुआ कि अच्छा मैं बोल के नहीं गया, मेरी तुम बोल के जाओगे मुझे, आज के बाद तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे। तो ये मान गए। फिर 2 हफ्ते के बाद इन लोग का रिटर्न प्लान बना क्रिकेट खेलने का। अब उस वक्त अचानक से ना, मैं किचन में थी, अचानक से आके बहुत प्यार, मैंने बोली क्या हो गया, बोलते मैं प्लीज क्रिकेट खेलने जाऊँ क्या। तो मेरी ठीक है चले जाओ। फिर वो एक चिढ़ आती कि बोल के नहीं गए। तो मेरे को पता तुम सो रहे थे ना, मेरी तो तुम बोल के जाओ मुझे क्रिकेट खेलने तुम जा रहे करके। ऐसा झगड़ा होता ही है। अच्छा, अब्रेश के फीमेल जो फैंस उनसे जलन होती है?
नहीं वो मेरी fans- फीमेल फ्रेंड्स, इसकी भी फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड बन गई है मेरे से ज्यादा, इसकी हाँ, फ्रेंड बन गई है, बहुत ऐसा लोग हो ऐसे गया। होते हैं और ना। जो सोशल मीडिया पे फैंस होती हैं उनसे होती है, जो लोग कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हो, ये Comment तो कुर्ते में बहुत अभी अच्छे लग भी रहे हो, आता ब्लैक है। कुर्ते में, बियर्ड पे अलग कमेंट्स आते हैं, बिकॉज मैंने ये देखा बियर्ड पे अलग कमेंट आ रहे हैं, कुर्ते में अलग, और मतलब साथ में बीवी हो तो फिर वो एक नहीं, इसको वो चीज से जलन नहीं होती मुझे है। नहीं होती है ऐसे, कोई बहुत सारी लड़कियां भी आती तो मैं बोलती फोटो ऐसे कर, तो ये बोलते अरे तुम भी अपनी अकेले ले लो, ऐसा वाला होता है, जैसे नहीं होता। अच्छा, ये चीज तो तभी होती है ना जब इंसान एकदम श्योर हो जाता है हाँ। ये मेरा बंदा है, हाँ, हाँ। क्योंकि वैसे तो कैसे नहीं, कभी कभी ना वो पता चलता है आपको एक कि ये कैसी है, मतलब। और अल्हम्दुलिल्लाह सब जितनी भी फीमेल फैन है वो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे कुछ भी भाई 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 भाभी ऐसे करके मिलते हैं, और अच्छे से मतलब डिसेंसी मेंटेन करते हैं लोग फोटो खिंचाने के टाइम पे, ऐसे नहीं कि चिपक गए, ऐसे नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं और अच्छा लगता है तो वो खड़े रहना, तो टेंशन नहीं। अवरेश, कई बार पब्लिक फिगर जब आप बन जाते हैं ना तो वो पॉजिटिव तो होता ही है, बट कई बार ना वो चीज़ें नेगेटिव वे में भी जाती है, मतलब यू नेवर नो कि कौन सा फैन आपके नज़दीक आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कोई डेस्परेट होता है एकदम अपने मतलब पसंदीदा शख्स से मिलने के लिए, मतलब फ़ोटो ले ले कि मतलब कुछ तो वो आए वो हाथ मिला ले, तो कई बार रिस्की होता है। कभी आपने ऐसे सिचुएशन फेस किए हैं, एंड इन सब चीज़ों को मतलब कितना आप डर में कोई मतलब दिमाग में खौफ होता है? हाँ, वो चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ बहुत ज़्यादा, कि हाँ कोई एकदम से आके, मतलब एक्साइटमेंट में उन लोगों को भी नहीं पता रहता है कि वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ का हम लोग ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं। मैं आयशा से रिलेटेड भी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि हाँ कोई आया है तो मेरे को बता दो कि मैं वहाँ रहूँ देखने के लिए कि सब सही है कि नहीं है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है वो एक चीज़ बार में। तो ऐसा ना, मेरा ना ये इस जगह लिगामेंट ना टूट गया था, तो ना मैं बहुत रो रही थी, बहुत दुख रहा था मुझे, इतना रो रही थी, मैं रो रही हूँ, इन्होंने मुझे कार में बिठा के ना मेरे लिए जूस लेने का, मैं रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ, अचानक से ना दो औरतें वो आ गई थी, फोटो 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 फोटो, मैं ऐसे करके मुझे करना पड़ता। और ये तो इसको वो दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था यार। बहुत दर्द हो रहा था, तो वो एक हो जाता है जब पब्लिक फिगर बन जाते हैं ना, तो आप अपने इमोशन ना कहीं खड़े रह के नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं इतना रो रही थी, मेरे को फटक से ऐसा करना पड़ा, मैं स्माइल दे रही हूँ खड़े रह के, बोले क्या कर रहे हो, मेरी फोटो लेने आए थे, तो ऐसा हो जाता है। यस, कमिंग बैक टू योर ईद का सेलिब्रेशन, जो शीर खुरमा बनाया था आपने, हाँ। कैसा बना था वो? अरे मस्त बना था, मजा आई। ये जो भी यहाँ पे आके पहली बार बनाई है ना, सब अच्छा बना है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार बना है वो। तो ईदी क्या मिली थी आयशा आपको? मुझे ईदी 5000 ओफ, और कपड़े जो दिलाए थे, पूरा ज्वेलरी पूरा दिलाए थे, सब दिलाए थे, मुझे सब मिली। सो ऑल्सो अवरेश, आज का जो जनरेशन है उसमें यूट्यूबर्स के लिए कई अच्छा भी है, और जैसे आप देख सकते हैं कई कंट्रोवर्सीज हो जाती है, जो अभी हाल फिलहाल में भी देखा होगा आपने कि कई बार कंटेंट जो बनाना पड़ता है ना बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों का कितना प्रेशर होता है आप में कि मतलब हाँ मैं ये चीज़ें डाल रहा हूँ तो इस पर कोई अलग बवाल ना हो जाए? मेन मसला यही रहता है कि अभी हम लोग कपल में ऐसा मतलब लव कंटेंट भी डालते हैं कि हम लोग है कैसे, हम लोग रहते कैसे हैं, उस चीज़ पे भी हेट कमेंट आ जाती है। मुझे तो इतने हेट कमेंट, अभी उसमें क्या कर सकते हैं, हम लोग है ही वैसे, अब वही दिखाएंगे कि दिन भर हम लोग कर रहे क्या है। मैं यही चाहता हूँ कि मैं कैसा रह रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, और मैंने ऐसा सोचा था कि मैं अपनी बीवी, बचपन में भी मतलब हम लोग के जहन में यही था कि मैं अपनी बीवी को ऐसा रखूंगा, मेरी बीवी को खुश रखूंगा, मेरी बीवी को किसी चीज़ की कमी होने नहीं दूंगा, वो बोले तो वो हो जाना चाहिए, वो उसको कोई मतलब अगर वो सोचे कि ये मेरा शौहर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये चीज़ उसके जहन में आना नहीं चाहिए। तो मैं ये सब सोचता था, और मैं ये सब चीज़ अब अप्लाई करता हूँ। अब वो अप्लाई करने में वीडियो पे जब दिखता है ना, तो लोग बोलते हैं क्या दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। बहुत सारे लोग, सबकी थिंकिंग, अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, लेकिन कुछ कुछ बीच बीच में निकल जाते हैं, फिर उसके नीचे जो चाहने वाले लोग रहते हैं उन लोग रिप्लाई देखता हूँ ना कि हाँ उन लोग ने रिप्लाई किए, ठीक है, तो आपस अच्छा में लगता लड़ है, लो। फिर आपस में हाँ ठीक है। फिर मुझे तो इतने हेट कमेंट आए, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी का। आयशा का कैसा, वो बहुत ज्यादा ना एक्सप्रेसिव है, मतलब अगर वो किसी से प्यार कर रही है ना, तो वो उसको दिख के आएगा कि हाँ ये प्यार कर रही है। मतलब किसी मतलब अब ये आप आके बैठे हो तो आपके साथ उसका रिलेशन कैसा ना, वो अब भी समझ में आ जाएगा। अगर उसको आप पसंद नहीं आएंगे ना, तो वो सही से जवाब भी नहीं देगी आपका, ऐसा वो चुप हो जाएगी। अभी वो आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, इस वजह से वो हंस रही है वो। तुम हो नहीं, वैसे। मुझे ऐसे होता है ना कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उससे बात करूंगी, मुझे जो अच्छा नहीं लगेगा मैं उसको गलत ट्रीट नहीं करूंगी, बस खश खश। नहीं, हाँ मतलब मैं ऐसा, हाँ ठीक है ओके,
और लेकिन इधर मेरे को सब अच्छे लगते हैं, मेरे को सबसे प्यारे, तो मैं सबके साथ ही अच्छे से रहूंगी, क्योंकि सब पूरी मेरी फैमिली, ऊपर की फैमिली नीचे की फैमिली, मेरे को सब अच्छे लगते हैं, तो मैं सबके साथ ही अच्छे से रहूंगी, मैं सबसे ही हंस के बात करूंगी। मैं अगर अभी आप घर पे आओगे और मैं आपको कोल्ड वाइब दूंगी, हाँ ठीक है ना जा ले ले, तो वो आपको बुरा लगेगा, आप दोबारा ये घर पे नहीं आओगे। और मुझे ऐसा फील होता है, मुझे हेट कमेंट इसलिए आते हैं अब्रेज की वजह से, क्योंकि जितनी हेट कमेंट मुझे आते हैं ना वो सिर्फ लड़कियां ही है, वो और ऐसा कोई नहीं है। मेरे को ऐसा गट फीलिंग होता है ना, एकदम गट फीलिंग, तुम्हारे वजह से मुझे लड़कियां हेट करती है क्योंकि तुम अब्रेश खान हो और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और कुछ भी चीज, क्योंकि ऐसा हमारा कंटेंट ऐसा नहीं है कि रिवीलिंग कपड़े है या फिर अच्छा कंटेंट नहीं है, फैमिली नहीं देख सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है, फैमिली देख सकती है ऐसा कंटेंट, लेकिन फिर भी अगर आपको हेट कमेंट आओगे तो फिर कुछ तो कमी रहेगी ना कि इनकी वाइफ हो जो हेट कमेंट आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे हेट, आप कभी नोटिस करना पुराने वीडियोस में आप जाना और कमेंट पढ़ना, बस आपको फिर पता चलेगा कि मुझे कितने लोग ने क्या क्या बोले हैं, लेकिन ठीक है। शुरू में वो चीज़ें दिमाग में हिट करती थी वो कमेंट देखकर? शुरू में ऐसा होता था ना कि लोग क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या करी, मैं तो जानती भी नहीं हूँ लोगों को, लोग तो मुझे जानते भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट का देख के अगर आप किसी को जज करोगे तो। लेकिन आज तक मैंने कभी हेट कमेंट का रिप्लाई नहीं करी हूँ, क्योंकि क्या पता मैं कभी ऐसे कुछ बोल दूँ कि लोगों का दिल दुख जाए, वो मैं नहीं चाहती ऐसे कि मैं, अगर आप मुझे हेट कमेंट दे रहे हो तो मैं आपको रिप्लाई के लिए बोल रही हूँ और आपका दिल दुख गया मेरे वजह से, तो फिर वो मुझे आप दे रहे हो, वो आपका ओपिनियन है तो आप कर सकते हो। आप, हम लोग पब्लिक फिगर है, पब्लिक को अच्छा भी झेलना पड़ेगा, बुरा भी झेलना पड़ेगा, फेस भी करना पड़ेगा, अच्छा बुरा सब, तो आपको वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो बस तैयार हूँ मैं, चलेगा और क्या आएगा। सो अमरीश, आगे क्या प्लान है आपके, देख रहे हैं आप, क्योंकि आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका जो मतलब आगे का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हुए नज़र आ रहा है। हर जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्फ्लुएंसर्स को, शोज़ मिल रहे हैं, रियलिटी प्लस OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपके क्या प्लान है, एंड आपके पास अभी तक कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अप्रोच किया गया है या नहीं? मुझे किया गया था शादी से पहले वो स्प्लिट्स विला के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाया था कुछ वजह से। स्प्लिट्स वो विला वजह था हमारे साथ है। तो बस वही एक था, वो उसमें नहीं था, बीच में वो प्लेग्राउंड के लिए भी बहुत सारे, अब वो प्लेग्राउंड का मैं श्योर नहीं था, वो स्प्लिट्स विला का श्योर था क्योंकि वो वैसा आया था वहाँ जहाँ से भी। ठीक है, लेकिन कोई बात आयशा नहीं। कुछ कहना चाहेंगी? नहीं गई है, बस मैं तो कुछ भी नहीं बोली, उनके ऊपर था, ये खुद नहीं गए। पूछे थे आपने कि चले जाऊं? नहीं इन्होंने नहीं पूछे, इनको करना ही नहीं था, मतलब भी नहीं है करके, हाँ सही बात है, मतलब ही नहीं है करके। ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, क्या करना है जब बाहर कनेक्शन है तो उधर जाके क्यों कनेक्शन ढूंढना है। पता चला वो वहां जाके कनेक्शन हाँ। बनाते और आपकी कनेक्शन और ये मुझे सऊदी जाने नहीं दे रहे हैं, याद है ना, बोले थे अभी सऊदी जाने मुझे और उनको स्प्लिट्स विला में कनेक्शन बनाना है, फिर मैं निकाह करके आ जाती थी सऊदी से, क्या होता था फिर तो मैं अपनी कनेक्शन के साथ खुश रहता था। ज्यादा फालतू बात मत। अरे पुरानी बात चली, मस्ती चल रहा है। नहीं सीरियस नहीं होना है, पुरानी बातें कर रहे हैं हम लोग। सो आयशा, अगर इन केस हाँ खाली सोचना आपको, अगर वो सच में चले गए होते तो स्प्लिट्स विला, तो मैं नहीं बैठी होती आपके सामने, कोई और बैठी होती, मैं होती नहीं लेकिन वो तो लॉयल थे ना आपके लिए, वो जाते तो भी वहाँ नहीं। कनेक्शन नहीं बनाते। अभी वो अगर आप शो देखे रहोगे, वो शो तो मैं भी बहुत देखती हूँ, लेकिन अगर आप वो शो देखे रहोगे तो उसमें आपको पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है, रिलेशनशिप में अगर आप आपके पार्टनर को जो करते हुए नहीं देख सकते हो तो वो आप भी मत करो, है ना। ये मुझे नहीं देख सकते कि मैं कोई लड़के का हाथ भी पकड़ूं और आपको उधर जाके बहुत कुछ करना पड़ता है, तो फिर मैं वो कैसे देख पाऊंगी। तो रिलेशनशिप का एक रूल होना चाहिए, आप वो चीज़ मत करो जो आप आपके पार्टनर को करने नहीं देते हो, तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा आपका। तो सेम वही है। वैसे आपका रूल क्या है अमरीश के लिए? रूल मतलब? अभी आपने कहा ना एक रिलेशनशिप का रूल होना चाहिए। हाँ, रूल ये है कि बस ये कहीं भी जाए तो मैं रहना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं मुझे पता रहना चाहिए, क्योंकि सेम इन पे भी यही जाता है कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किधर रहती हूँ, वो इनको पता है और ये क्या करते हैं और ये मुझे सामने से बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है, ये करना है, ऐसा चीज़ें हैं। तो ऐसा होता है कि इस वजह से शायद रिलेशनशिप अच्छा चलता है झगड़े के बाद भी, क्योंकि एक दूसरे को हम इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि कुछ भी डिस्कस या फैसला लेने से पहले आप आपके पार्टनर से जान लो कि उसको ये ठीक लग रहा है कि नहीं। अगर उसको ठीक नहीं लग रहा तो आप वो मत करो, क्योंकि इन दी एंड आपका पार्टनर ही आपके साथ रहेगा। तो बस वही।
तो ये वैसे भी कहीं नहीं जाते, वो टर्फ चले जाते हैं, लेकिन अभी नहीं जाएगी ये टर्फ मुझे बिना बोले। भाई को लेके जाऊंगा। हाँ मेरा भाई है यहाँ पे, तो अब इनको एक ये चीज मिल गया कि अभी तुम्हारा भाई भी तो साथ में है ना, तो क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तो ये जाके आए थे अभी, लेकिन अब नहीं, देखते हैं। अच्छा अबरीश, आयशा से पहले, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा आयशा, बट ये खाली हम लोग बातें मतलब उनके फैंस को बताने के लिए पूछ रहे हैं, आयशा से पहले आपकी लाइफ में कौन था? एंड मतलब वो दिल के, मतलब नाम नहीं बताना आपको, मतलब दिल की घंटी कब बजी थी आपकी आयशा से पहले? मैं बताऊँ, हीरोइन सारा अली खान को देख के वो जबरदस्ती। मैं बताती हूँ, एक ना वीडियो बताऊंगी आपको इसके बाद में, इनके पास है ये ना, वो गाना आ रहा था, सिम्बा पिक्चर है उसका ना, गाना है सारा अली खान का, और ये बैठ के मुझे बोले कितनी अच्छी दिख रही ना, ये मुझे छेड़ रहे थे एक्चुअली में, और ना मुझे इतना रोना आया ना, इतना रोई हूँ ना मैं। सोचो ना, मैं सिर्फ वो सारा अली खान क्या एक्टर है वो, तो मैंने सिर्फ उसको यही बोल दिया, इसको छेड़ने के लिए बोला, और मैं सब आसपास जितने बैठे थे ना सबको बोला देख अब इसको, देख इसको बताता हूँ, ऐसा मस्ती छेड़ने में। तो मैंने उसमें बोला अरे क्या दिख रही है, अरे कितनी अच्छी लग रही है, 2-3 शब्द बोला बस, ये जो रोना चालू। मैं बोला बाप रे, और मैं ना वीडियो निकाला, मैं बोला देखो रो रही बेबा, देखो रो रहे हो तुम ये चीज की वजह से कि मैंने किसी और की तारीफ कर दिया सिर्फ, नहीं इनके इतना पॉजेसिव हो तुम। आप अबरीश को लेकर कितने श्योर थे, मतलब फाइनेंशियली? बिकॉज रिश्ता तो रहता ही है, लेकिन उसमें रिश्ता निभाने के लिए और भी चीज़ें भी होती है, पेट भी भरना पड़ता वो है। तुम बोलोगे ये सवाल जब तुमको पता होना चाहिए ना, मैं तुमको कैसे कितने लगा? श्योर थे अबरीश जब आप आयशा से मिले? क्योंकि लड़कियों का होता है ना, फ्यूचर भी देखते हैं, ऑफ कोर्स जाहिर सी तुमको क्या बात लगा है, मैंने शादी के बाद कहीं ना कहीं लड़कियां एक बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट सकती है, जॉब छोड़ सकती है, बट लड़के वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक होता है, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, अगर शादी करके वाइफ आ रही है वो, और इन फ्यूचर बच्चे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कभी आयशा के अंदर आपको दिखी थी वो इनसिक्योरिटी यार, कि मतलब यूट्यूबर है, बिकॉज वी नेवर नो यूट्यूब से कितने पैसे आ रहे हैं आपको, आपका कंटेंट कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, कल को पता चला इंडिया में कुछ रूल्स चेंज हो गए यूट्यूब के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। सो कभी इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ था आप लोगों का? पैसे से रिलेटेड, काम से रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड, ये तीनों चीज़ का डिस्कशन हम लोग का कभी हुआ ही नहीं है। मतलब ना इसने मेरे को ऐसा, उल्टा ये बोलती थी चलो मैं कुछ दिला देती हूँ, हाँ चलो कुछ खाते हैं अपन बैठ के, और ये बोलती थी मेरे को, मैं ऐसा रहता था चलो ठीक है चलते हैं, फिर पे कर देते थे वो अलग बात है, लेकिन ये था कि यही सामने से बोलती थी, ना कभी पैसे की रिलेटेड बात हुई है, ना कभी यूट्यूब से, या ना कब जो हम लोग काम करते वो जो भी है, तो वो चीज़ के रिलेटेड कभी हम लोग की पैसे से वो कुछ वो नहीं हुआ है कि तुम आगे क्या करोगे या फ्यूचर कैसा चल रहा है तुम्हारा, ये वो फ्यूचर रिलेटेड बात नहीं, ये है कि जो प्रेजेंट में है वही है जो भी है। मैंने आज तक, शादी हो गई है हमारी 1 साल में, मैंने आज तक इनको ये नहीं पूछा कि तुम कितना कमाते हो, हाँ आज तक उसको नहीं पता पूछी। भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, बस इनको इतना एहसास है कि आयशा का पूरा होना चाहिए, मम्मी का पूरा होना चाहिए, मेरी भाई बहनों का पूरा होना चाहिए, और वो ये पूरा कर रहे हैं, तो नहीं पूछना है ऐसे कुछ। और कभी मैं इनको बोलती हूँ कि क्या हो गया, मैं पैसा दूं क्या, तो बोलते तुम पैसा अपने पास रखो और तुम खाओ पियो अच्छे से रहो, वो मेरे को जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही है चलता है। सो अबरीश, मम्मी का क्या रिएक्शन हुआ था जब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं यूट्यूबर ही बनूंगा, मेरा फ्यूचर इसमें ही है? आपको कब ऐसा रियलाइज हुआ? कभी ये था ही नहीं कि यूट्यूबर ही बनूंगा, क्योंकि पहले वीडियोस तो बनाने का शौक था ही, स्टार्टिंग से ही शौक था, जब से म्यूजिकली आया था तब से। और उसके मैं बाद इनको ना म्यूजिकली से देखती हूँ म्यूजिकली में भी देखी थी, टिकटॉक में भी देखी थी। अब ये इतना बता दी, ये भी और- बोलो कि प्रपोज तुमने किया था। अच्छा ये सच है? बताओ बताओ। आयशा बताई दो, प्रपोजल वाली स्टोरी भी जाननी है हमें। नहीं ऐसा कुछ सच नहीं है, प्रपोज इन्होंने ही किए थे, लेकिन ऐसा था ना कि पहल आपने की थी? हाँ बोल सकते हैं पहल मैंने की थी, लेकिन प्रपोज इन्होंने इन किए शॉर्ट लाइन देना। थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे कुछ नहीं था, मैंने उनको पहले से जानती थी, हाँ, बहुत पहले से, फिर बाद में हाइफा, बहुत पहले मीन्स म्यूजिकली कितना साल पे, जब हाइफा और मेरी दोस्ती नहीं थी, फिर हमारी दोस्ती हुई, तो मुझे पता चला इसका भाई वो टिकटॉक बनाता है ऐसा वाला। ये सोचा था कि शोहर भी यही बनेंगे? नहीं कुछ नहीं सोची थी, और ना मैं ऐसा सोचती थी
या ये ना अब बहुत इमोशनल कंटेंट बनाते, कंटेंट क्या बोलते हैं उसको, रोने वाली रोने वीडियो वाली, बनाते थे, हाँ बहुत इमोशनल वीडियो। बहुत रोते थे, इतना रोते थे ना। मैं बोलती थी हाय ये लड़का कितना अच्छा है, अपनी बंदी को मतलब गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करता रहेगा, जो छोड़ के चली गई और इतना रो रहा है। अब मैं अब ना मैं ये सोचती थी, मैं बोलती थी कितना प्यार करता है यार, जो भी इसकी वाइफ होगी ना बहुत लकी होगी। और मैं जेन्युइन बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ये चीज में। मैं ये सोचती थी, मेरी देख वो उसके जाने पे इतना रो रहा है, वीडियोस बना रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं इतना याद कर रहा हूँ तुझे। बाद में पता चला ये ऐसी कोई थी ही नहीं उनकी, ये बस वीडियो ही बनाते हाँ, थे। क्योंकि इनकी वीडियो रोने वाली चलती थी तो ये वही कंटेंट बनाते थे। तो रोने वाली वीडियो चलती थी। हाँ, इमोशनल वीडियो नहीं चलती चलती थी। और बाद में मुझे पता चला ऐसा कोई भी नहीं थी, ये ऐसे ही रोते थे। और मैं सोचती थी घर बेचारा कितना प्यार करता है, उसकी वाइफ कितनी लकी होगी। बाद में पता चला वो मैं ही थी। तो बस ठीक है फिर। सो अबरीश मुझे ये बताइए, अब सब टच वुड बहुत अच्छा चल रहा है, बट अगर आपको बिग बॉस जैसे शो से अगर ऑफर मिलता है और अकेले जाने का, तो क्या आप जाएंगे? हाँ, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कनेक्शन का गेम नहीं है ना वो कनेक्शन, हाँ, इसने पहले ही बोली कनेक्शन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब दूसरी कोई लड़की नहीं होना चाहिए हाँ। उस चीज में, मतलब कोई एक वो बोलते ना वीडियो सॉन्ग जैसे, उसमें बोले वैसा कुछ नहीं करना। बाकी बिग बॉस से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बट आयशा, आपको तो मालूम है ना, उस घर में 24 घंटे रहना पड़ता है, तो यू नेवर नो कब कहाँ किसकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, वो तो आपने देखा ही होगा। जिसकी भी फीलिंग डेवलप हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनकी नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो कितनों की होती रहेगी, कितने जन किससे प्यार करते रहेंगे, लेकिन मैटर नहीं करता कि आपका पार्टनर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। वो तो करेगी जिसको जो करना है, ये क्या रिस्पॉन्स कर रहे वो मैटर करता है ना। बट और क्या लगता है कैसा खेलेंगे अगर वो घर में ये जाएंगे? ये जीत के आएंगे। मैं लिख के दे रही हूँ 110% ये जीत के आएंगे। कैसे? ये क्या क्वालिटीज मतलब आपको लगी बहुत- इनके अंदर बिग बॉस वाली? सबसे पहली बात ना, ये एक ऐसे बोलते ना, बहुत शांत दिमाग से सोच के स्ट्रेटेजी बना के क्या कदम लेना है और इसमें कैसा परफॉर्म करना है कि सेफ हो, ये बहुत अच्छे करेंगे। बट अबरीश, आपको कितना पसंद है मतलब रियलिटी शो की? अगर मैं बात करूँ बिग बॉस के, आप देख सकते हैं कई बार कई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती है। जो ओटीटी के सीज़न की भी अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा उसमें भी कई यूट्यूबर्स गए थे जिसमें काफ़ी बवाल हुआ था। अगर आप उस सिचुएशन में रहे होते तो क्या करते? मैं ओटीटी वाला तो सच ही बोलूँ वो नहीं देखा था। मैं ये जो कलर्स पे आता है वही वही वाले बिग बॉस देखता हूँ। अब जब होगा कुछ रहेगा तो उस हिसाब से उस टाइम पे और ये जो, बिग बॉस के बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, आप मैं यकीन देखता हूँ नहीं बहुत। करोगे कि मैं बिग बॉस फर्स्ट टाइम देखी, वो भी इनके साथ। वाह। वो भी पूरा सीजन मुझे देखना पड़ा क्योंकि ये चालू करके बैठ जाते थे। फिर मैं जब 10 एपिसोड देखी ना, फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मैं, इसको क्या हुआ, इसने क्या बोली, इसने इसको बोली, नहीं नहीं इसकी गलती रहेगी, इसने कुछ की रहेगी, अबरीश ये ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब फिर होने लगा। तो मैंने पूरा देखी। तो नहीं, मैं ध्यान रखता हूँ कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है सब। इस बार का सीजन फॉलो किया था आपने? तो इस बार जो मतलब करणवीर जो बने विनर, क्या लगा, डिजर्विंग थे वो या आपका कोई और पसंद था? मैं चाह रहा था कि करणवीर ही बने, और उस टाइम पे ऐसा एंड में ऐसा हो गया कि सब उसको ही सपोर्ट करने लगे थे, तो वो देख के एक अच्छा लगा कि हाँ अच्छा है कि यही बना है। ओके, सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे अबरीश एंड आयशा? मतलब एक लाइफ को हैपनिंग बनाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, आप दोनों का एक्सपीरियंस है? कपल्स में यस। एक दूसरे का साथ देना चाहिए हर चीज़ में। इमोशनल सपोर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या वो शौहर का हो या वो वाइफ का हो। मतलब उस वही एक टाइम रहता है कि जब आगे का फ्यूचर जो रिलेशन रहता है वो उस टाइम पे ही डिसाइड होता है कि अगर तू ये टाइम पे ही साथ नहीं दे रहा तो आगे कैसे साथ दे सकता है। तो वो चीज़ का एक ध्यान रखना चाहिए कि बस साथ दो एक दूसरे का हर चीज़ में। आयशा? मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने आना चाहिए, क्योंकि जब अगर शादी होके लड़की दूसरे घर पे जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो अगर मोमेंट पे अगर आपके शौहर ने आपका साथ दे दिया तो आप जीत जाओगे, ससुराल भी, हर एक चीज़। और उस मोमेंट पे अगर आपके शौहर ने साथ छोड़ दिया तो आप कुछ भी कर लो, आप नहीं ससुराल में नहीं रह पाओगे। तो इधर तो मेरे को भी बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, मुझे कुछ आता नहीं था। तो ये हर वक्त खड़े रहते थे, हर वक्त खड़े रहते थे, कुछ भी चाहिए ये किचन में ही रहते थे, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं कभी खाना बनाती तो ये बर्तन धो देते थे पूरा खड़े खड़े, अरे मत करो, नहीं नहीं, वो धो देते थे।
फिर ये डस्टिंग कभी काम वाली नहीं आई थी तो ये डस्टिंग कर देते कि आयशा को करना पड़ेगा। तो बस ऐसे अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर चल जाएगा। पहली बार तो जब ये आई थी, पहली बार किचन में जाके खड़ी हुई थी, इसके हाथ से ना 3-4 अंडे नीचे गिर गए हाँ। और मम्मी बाजू में ही खड़े उसके, यहीं पर ही। और ना मैं ऐसा ये इसके हाथ पैर सब कांपने लगे, पहले दिन आके किचन में खड़ी हुई और पहले दिन अंडे गिर गए। बहुत डर और गई थी मम्मी मैं, बोले बहुत क्या हो डर गया, अंडा गिरा ना, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ मेरी रहने मदर दे। इन लोग बहुत चिल है, उनका कुछ अभी मुझे नहीं पता है ना क्योंकि मैं रही नहीं हूँ और वो अचानक से गिरे ना। अब मैं ये सोची कि वो ही नहीं सोची कि 20 रुपए का नुकसान हो गया मेरा। मैं ये सोच रही हूँ, मेरा हाथ पैर कांप रहे। तो फिर इन्होंने बोले नहीं चलेगा। और मुझे ये नहीं पता था ना कि ये अंडा ना वो खाते हैं, एकदम उनको पका हुआ चाहिए। कोई कोई थोड़ा वो रखता है ना, हाँ थोड़ा सी वो रखता है। तो ना मैं ना वो करके दी तो ये बोलते उसको पूरा पका ऐसे कर रहे थे। ये बोलते नहीं ये पूरा पका हुआ होना चाहिए। मेरे को इतना बुरा लगा, मैं पहली बार अंडा बना रही हूँ, नहीं खाए। फिर मैं दूसरी बार बोलते रहने दो मैं खुद बना लूंगा। और ये खुद बना के खा रही थे। सो लॉयल्टी, आप दोनों का ही लॉयल्टी जो वर्ड है, एक छोटा सा ही वर्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है हर किसी की ज़िंदगी में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो। एक माँ बाप के साथ रिश्ता, लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मैटर होती है। आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लॉयल्टी को लेकर? जो आज की जनरेशन में आप देख सकते हैं इतने सारे रील्स वायरल हो रहे हैं, कभी ड्रॉम का आ रहा है, कभी स्नेक का आ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मतलब रिलेशनशिप संभाल नहीं पा रहे लोग। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? वो लॉयल्टी फिर तभी रहती है ना जब वो इंसान से प्यार हो। अगर लॉयल्टी कहीं डगमगा रही है मतलब वो इंसान से प्यार ही नहीं है। अब भरोसा है तो सब है। लॉयल मतलब ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते कि इसको मैं हर्ट करूं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको हर्ट कर सकता हूं तो फिर आपका प्यार ही नहीं था, आप लॉयल ही नहीं हो, ऐसा हो जाता है। तो लास्टली मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप दोनों ही बताएंगे एक दूसरे के बारे में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो दिखी आप दोनों को एक दूसरे में कि लगा कि हाँ ये लंबा चलेगा, हमारा रिश्ता शादी तक जाएगा? क्या वो क्वालिटी पसंद आई जो आज भी बरकरार है? तो जब हम लोग की बातचीत भी होती थी तो ये कॉल पे भी ना घर वालों का ध्यान रखती थी। मतलब मम्मी का ना हम लोग दवाई देना भूल जाते थे तो ये उस टाइम पे भी ना बोलती थी चलो 8 बज गया, आज मम्मी की दवाई तुमने दी है कि नहीं दी है। तो मेरे को वो चीज़ ना धीरे धीरे समझ में इसकी बातों से, या ये कैसे रहती थी, घर पे आके भी मिलाया हूँ मैं कैसा रह रही है मम्मी लोग से, तो मेरे को ना ऐसा वो श्योर हो गया था कि हाँ ये मेरे घर को अच्छे से संभाल सकती है, अच्छे से मतलब सबके साथ रह सकती है। कोई कोई रहता है ऐसा कि आके फिर ये है कि माँ है, माँ के लिए क्यों कर रहा है, ये बेटी के लिए, बहन के लिए, ये वो। तो ये चीज़ मैंने इसमें देखा कि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि कर रहे ठीक है हो गया, बहुत अच्छी बातें कर रहे, तो करना भी चाहिए। बहन है, भाई है, मम्मी है, करो, तुम्हारे ही है, सब सब तो करना चाहिए। तो ये चीज़ मेरे को एक अच्छी लगी इसमें, तो मैं बोला कि हाँ पक्का यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। आयशा? मुझे ये अच्छी लगी कि ये गुस्से वाले नहीं है। इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है, ये बहुत शांत है, काम है। जितनी गुस्से वाली मैं हूँ तो उसका 0% है, ये गुस्सा नहीं है। और ये चीज़ें सुनते हैं, मैं जब बोलती हूँ ना तो ये सुनते हैं। कोई सुनता नहीं, मतलब बहुत कम इंसान होते हैं जो सुनते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स, रोना। तो ये एकदम शांत बैठ के ना पूरा सुनते थे, फिर गुस्सा नहीं करते थे। डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं किया आज तक इन्होंने। और हमेशा कुछ भी मुझे चाहिए रहता था तो उससे पहले ये पूछ लेते थे तुमको ये चाहिए। स्टार्टिंग से अभी तक, आज के दिन तक, कल रात तक का बात बता रही हूँ कि ये ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा कि नहीं, जो इंसान गुस्से, और कभी गुस्सा आ भी जाता था तो कभी जाहिर नहीं होने देते थे कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बहुत लोग गुस्से में डिसरिस्पेक्ट करना चालू कर देते थे, मतलब समझते नहीं थे कौन है सामने बैठा हुआ। तो इनको कभी गुस्सा भी आया तो कभी नहीं, ये कंट्रोल कर सकते गुस्से को, इमोशन को। तो वो एक अच्छी चीज लगी, तो मैं बोली ये चल जाएगा आगे तक। जब इज्जत दे रहे तो इज्जत ही है, तो आगे तक चलेगा ऐसे। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके उन फैंस के लिए, आपके वो चाहने वालों के लिए जो आपको एक कहते हैं ना परिवार का हिस्सा बन गए आपके, वो उनके लिए क्या मैसेज है आप दोनों का? उन लोगों के लिए यही है कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और इंशाल्लाह आप लोग दुआ करोगे तो हम लोग इससे आगे भी जाएंगे। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा अभी तक आपने किया हो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही करते रहो। आयशा? मैं बस ये बोलूँगी कि आप लोग कभी किसी को ये ना बोलो कि किसी का दिल दुखे, भले से आप उन लोगों को जानते हो या नहीं जानते हो, वो अननोन हो। क्योंकि अगर वो इंसान कुछ कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है, सबसे पहली बात।
सेकेंडली उसके साथ उसका शौहर हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है। ऐसे नहीं कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसकी फैमिली को पता नहीं है, सबको पता है। तो बस मैं ये बोलूँगी कि जो जैसा कर रहा है आप करने दो। आप अगर कुछ बुरा अच्छा नहीं बोल सकते तो आप बुरा भी मत बोलो, बस अच्छा बोलो। और ये ख्याल रखो कि किसी का दिल ना दुखे आपकी बातों से, कि आपको आगे जाके तकलीफ हो। और बस प्यार करते रहो अब्रेश को और फोकट चैनल को। तुमको भी। और मुझे भी अगर हाँ। कर सकते करना हो चाहो तो कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत मजा आया आप दोनों के साथ बात कर। आई होप आपके चाहने वालों को भी कई ऐसी बातें आज पता चलेगी जिसके लिए वो लोग एकदम कंफ्यूज रहते थे कि यार इससे पहले क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चाहती हूँ आप लोग और भी कई बड़े जगह आओ, रियलिटी शोज में जाओ, OTT प्लेटफॉर्म पे आपकी सीरीज आए। बस ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू।